निधि वन में रात के समय में जाने के लिए बनाया गया। रात के समय वहाँ पर जाता है क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर राधा कृष्ण रास लीला। वो जो वृक्ष हैं वो जीवंत हैं, कोई ऊर्जा तो है और उस ऊर्जा को हम राधा कृष्ण कहें यही सही है। वृंदावन में वही जाते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, क्या ये सच है? कोई भी जगह आप जाते हैं जो पवित्र ऊर्जा से भरी हुई है, वो वृंदावन हो, अयोध्या हो या दुनिया में कोई भी जगह हो, वो उस भूमि की ऊर्जा जब आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है तो लगता है कि उस भूमि ने मुझको पुकारा है, मुझको याद किया है। क्या पुरुष शरीर से अगले जन्म में स्त्री जन्म में आना किसी भूल का परिणाम होता है? आपका जो प्राण है, जो आपकी चेतना है, वो अगर पिंगला में सूर्य नाड़ी में मौजूद है तो आप स्त्री से पुरुष शरीर में जाएंगे। ऐसा तो आम इंसान भी साधना करके ध्यान करके खुद भगवान को महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। परमात्मा एक ऐसा विषय है कि आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ करूँगा और कुछ पा लूँगा। एक तंत्र विद्या भी होती है जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। नेगेटिव आपने किया है तो आप कहीं ना कहीं उस प्रारब्ध के बुरे परिणाम को भोगेंगे, और आपने पॉजिटिव किया है तो आप उसके अच्छे परिणाम को भोगेंगे, पर आपको भोगना जरूर है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया और सबसे अलग पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज का जो हमारा ये पूरा पॉडकास्ट रहने वाला है, इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं धर्म आध्यात्म को लेकर के। हमारे जीवन में आखिर धर्म आध्यात्म का क्या महत्व है, हम धर्म को कैसे जान सकें, अपने जीवन को हम कैसे बदल सकें। इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आज उन्हें पूरी तरह से पता चल पाए कि आखिरकार हमारे जीवन का सही मार्ग क्या है। तो इस पॉडकास्ट के जो आज हमारे खास मेहमान हैं, वो वृंदावन से हमारे बीच में पधारे हैं। जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कथावाचक हैं। श्रीमद् भागवत कथा उनके श्रीमुख से हम लोग सुनते हैं, शिव महापुराण कथा भी हम उनके श्रीमुख से सुनते हैं। रोज़ाना टीवी के माध्यम से हम उनके प्रवचन सुनते आ रहे हैं। यूट्यूब पर आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो। उनका नाम है परम पूज्या माँ श्री ध्यान मूर्ति जी महाराज। गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े। राधे राधे। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी महाराज, आज आपके साथ हम बैठे हैं। दर्शन आपके साक्षात पहली बार हो चुके हैं हमें। टीवी पे लोग आपको बहुत सुनते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे, और आपके श्रीमुख से जो वो बातें सुनते हैं उनसे उनका जीवन बहुत बदल रहा है। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ आपसे जानना है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जैसे कि आप श्रीधाम वृंदावन से, भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी है और वहाँ से हमारे बीच में पधारे हैं। कहते हैं वृंदावन में वही जाते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, क्या ये सच है? किसी भी ऊर्जा वाली स्थान पर जब तक आपकी ऊर्जा उस ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होती, तब तक आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। जी। भगवान कृष्ण बुला रहे हैं, इसे कहने का अर्थ यही है कि आपके पास शायद वो ऊर्जा हो गई है जो वहाँ की ऊर्जा को स्वीकार कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण आपको बुला रहे हैं। कोई भी जगह आप जाते हैं जो पवित्र ऊर्जा से भरी हुई है, वो वृंदावन हो, अयोध्या हो या दुनिया में कोई भी जगह हो, वो उस भूमि की ऊर्जा जब आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है तो लगता है कि उस भूमि ने मुझको पुकारा है, मुझको याद किया है। बस उसको कह सकते हैं कि कृष्ण ने बुलाया, राधा रानी ने बुलाया तो कोई चला आए। बिल्कुल। तो क्या कोई समय भी होता है, क्योंकि मैं खुद पर ही देखती हूँ, कई बार मन करता है कि केदारनाथ जाऊँ, कई बार मन करता है वृंदावन जाऊँ, लेकिन प्लान होते हुए भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ ऐसा काम आ जाता है कि हम नहीं जा पाते हैं। तो क्या समय भी निर्धारित होता है? जैसे मान लो एक बार हम आए, एक बार हम आ गए आगे वृंदावन धाम, अब दूसरी बार कभी हम प्लान कर रहे हैं तो कोई काम हमारा ऐसा बीच में आ गया, तो उसको भी बुलावे के तौर पर देखें या देखिए कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है, जैसा कि आपने कहा? निश्चित रूप से, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो एनर्जी से भरी हुई है और वहाँ पे आप जाते जाते रुक जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको वहाँ पर नहीं खींच रहा है। अगर आपका समय, आपकी नियति, प्रारब्ध अगर आपको खींच रहा होगा तो आप प्लान नहीं भी बनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आपके पहुँचने की तैयारी हो जाएगी। और जैसे आप वहाँ कई कई बार होता है, हम मंदिर में गए, हमने सब कुछ तैयारी की, जो फीस वहाँ की भरनी थी वो भी भरी, तो भी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमको प्यार नहीं दिया।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वीआईपी बन के नहीं गए, हमने वहाँ की फीस भी नहीं भरी, लेकिन ऐसा लगता है मंदिर में गए और भगवान ने हमको बहुत प्यार दिया, वहाँ से हम कुछ लेके लौटे। इसका अर्थ है कि वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं हमारी नियति में ग्रेन कर रही है। कहते हैं आपका बचपन वृंदावन की गलियों में बीता है, आपने अपना पूरा वक्त वृंदावन में लगाया है। बहुत नटखट होते हैं बच्चे जिस उम्र में आपने धर्म और अध्यात्म का मार्ग चुना, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? वृंदावन की गलियों में हमारा बचपन बीता है। हमारे पास एक छोटी सी साइकिल थी, उसे लेके हम वृंदावन की लगभग ऑलमोस्ट कोई गली नहीं है जिससे ना निकले हों। जी और चूँकि हमारे पिताजी का एक बड़ा नाम था, पीपल वाले बाबा के नाम से सब उनको जानते थे, जी तो सभी को पता रहता था कि महाराज जी की लड़की है, तो मतलब और भी थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती थी। जी और अभी के समय में और उस समय में अंतर भी है, क्योंकि उस समय उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, जी माहौल भी थोड़ा अच्छा था। लेकिन निजी रूप से मेरा देखा जाए तो मेरा जो बचपन है वो नटखटपने में कम, सेवा में ज़्यादा बीता है। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी उनके पास कुछ सिद्धियां थी, जो लोग डॉक्टर कह देते थे कि ये नहीं बचेंगे, उनको वो पानी की छींटा मारकर बचा देते थे, वो बच जाता था। किसी के कोई असाध्य रोग होता था वो ठीक हो जाता था, जी जी किसी को कोई संतान नहीं होती थी तो वो उसको केवल जल ही देते थे, उसी से वो काम हो जाता। तो बहुत भीड़ लगी रहती थी, क्या? वो भीड़ लगी रहती थी। हमारा जो बचपन है वो थोड़ा सा गरीबी में बीता। गरीबी में इसलिए बीता कि जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने साधु वेश धारण करते समय थोड़ा सा परिवार में संघर्ष किया था, जी जी जिसमें हमारे दादाजी ने शर्त रखी थी कि अगर तू साधु बनेगा तो मैं तुझे अपने में से एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि बनूंगा तो मैं साधु ही, जी पर मैं वचन देता हूँ कि मैं लूंगा भी नहीं। हाँ जी और वो बात मतलब बचपन की थी। फिर बहुत समय बीत गया, पर दादाजी ने बाद में कहा भी जी। कि ले लेना चाहिए, लेकिन पिताजी ने कहा कि मैंने बोल दिया तो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जब सन्यास के लिए चला था तो यही कह के चला था कि मैं नहीं लूँगा, मतलब नहीं लूँगा। जी जी तो हमारी जो घर में आय का स्रोत था वो मतलब ऐसा जैसे लोगों के लिए होता है कि वो कुछ कमाते हैं जी या कुछ काम करते हैं, वैसा नहीं था, थोड़ा सा अभाव था। तो पानी भरने के लिए जाना, और कच्चा घर था तो धरती पे भी गोबर का चौका होता जी था, जी छत पे भी गोबर की लिपाई होती थी। फिर इतने सारे लोग आते रहते थे इलाज कराने के लिए। और पिताजी का नियम था, पिताजी मीन गुरुजी जिनको बोल रही हूँ मैं वही जी हूँ। जी उनका नियम होता था कि वो किसी से मतलब जैसे किसी का इलाज कर रहे हैं या जल की छींटा मारने से उनका कोई ठीक हो जा रहा है, वो उससे कुछ लेते नहीं थे। अच्छा तो उससे आश्रम की कोई मतलब बढ़ोतरी होने वाली नहीं थी, पर भीड़ बहुत लगती थी। और हमारा बचपन लगभग सेवा में, लोगों को पानी पिलाना, गुरुजी को संतों को भंडारा कराना, बच्चों का भंडारा कराना अच्छा बहुत अच्छा लगता था। तो वो प्रतिदिन हमारे यहाँ चलता था। जी तो हमारा बचपन उन्हीं यादों के साथ बीता है कि सेवा करो और ध्यान साधना जी करो और जितना बने लोगों की मदद करो, अद्भुत। वही सबसे बड़ी चीज़। आपके मन में ये ख्याल गुरुमा कहाँ से आया कि मुझे भी संन्यास लेना है, मुझे भी लोगों की सेवा करनी है? जब मैं लगभग 7 से 8 वर्ष की थी, तब पिछले जन्म की मृत्यु याद आई। अच्छा तो वो, हालांकि जब 2-2.5 बरस के थे हम, तभी हमारे माता पिता कहते हैं कि जय बाबा की बोलती थी। वो लेके भी गए थे कई जगह कि किस जगह के लिए मतलब हल्ला मचाती है, कहाँ उसको जाना है, पता नहीं चलता था। लेकिन वो फिर सडनली बात दबती चली गई। फिर हम 6 से 7 बरस के हुए, स्कूल में जाने लगे। फिर जब हम जैसे गुरुजी बताते थे ध्यान करो, साधना करो, सडनली वो मृत्यु जो थी वहाँ की, वो मतलब एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पे इस चीज़ से और इस समय में मेरी मृत्यु हुई है। तो हमने कहा वहाँ पे हमें एक बार लेकर चलिए, अगर ये चीज़ ठीक हो जाती है कि ये सच है तो फिर हम मतलब कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। तो फिर वो लेकर के गए और
जैसे 1935 में हमारी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसका पता किया, फिर जहाँ जहाँ गांव था उसका पता किया, जो हमारा घर था उसका पता किया, जहाँ हम रहते थे जो उसका पता किया। फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि पिछले जन्म में मैं पुरुष शरीर में थी और मुश्किल से 22 या 23 वर्ष की उम्र में मेरी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय मेरे पास कुछ सिद्धियां थीं जिनसे मैं लोगों का इलाज करती थी, मतलब करता था कहना चाहिए, जी, जी। लोगों का इलाज करता था। बचपन में मेरे ये बहुत वो रहा है कि इस जन्म में था और थी में बड़ा चक्कर है। बचपन से था करके बोलना, मतलब अपने आप को लड़के की तरह अब मतलब अपने आप को जब भी देखना एक पुरुष शरीर में देखना। और सब कोई बताते थे कि था मत बोला करो, थी बोला करो अपने लिए। तो फिर धीरे धीरे वो जो चीजें हैं वो मेरे साथ आई इस जन्म में, तो उनका उपयोग आज मैं कर सकती हूँ। लेकिन पिताजी ने कहीं ना कहीं उसके लिए मना किया है, फिर भी मैं करती हूँ। जो चीज़ें हैं वो मतलब सडनली दिखती हैं तो बताने के लिए मन करता है। पर वहीं से सन्यास की यात्रा आरंभ हुई कि हमें, जब हमारा पिछला जीवन एक हनुमान जी की भक्ति में बीता है, साधना में बीता है, कुछ भूलें हुई हमसे कि हमें पुरुष शरीर से स्त्री के शरीर में आना हुआ, तो अब हमें अपना जीवन मुक्ति के राह पर ले जाना है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा ये जन्म उसके लिए समर्पित हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो फिर बार बार इस संसार की तैयारी हो। आमिर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। आपने कहा कि कुछ भूल, कुछ गलतियाँ हुई थी जिसके बाद मुझे पुरुष शरीर से स्त्री शरीर में आना पड़ा। तो क्या पुरुष शरीर से अगले जन्म में स्त्री जन्म में आना किसी भूल का परिणाम होता है या फिर क्या? समझ नहीं पाई। स्त्री पुरुष के शरीर में जा सकती है, पुरुष स्त्री के शरीर में जा सकता है। तो आप स्त्री के शरीर में कुछ भूलें करेंगी, आपको अगला जन्म मिलने वाला है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी उस तरह की रही हों कि आपको इंसान का शरीर, मनुष्य का शरीर ना मिले, अन्य कोई शरीर मिले। अगर कुछ चीज़ें ऐसी पॉजिटिव थी कि आपको मनुष्य का शरीर मिले, तो अगर कहीं ना कहीं आपकी जो चेतना है, आपका जो प्राण है, वो अगर चंद्र नाड़ी में मौजूद है, तो आप स्त्री शरीर से स्त्री शरीर में जाएंगी। आपका जो प्राण है, जो आपकी चेतना है, वो अगर पिंगला में, सूर्य नाड़ी में मौजूद है, तो आप स्त्री से पुरुष शरीर में जाएंगी, ऐसा होगा। जी गुरु माँ, जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम बहुत से लोग ऐसे भागवत कथा भी सुनते हैं, उसके बावजूद भी ना मन हमारा अंदर से शांति में नहीं रहता, हम परेशान रहते हैं। तो एक्चुअल में मन की शांति क्या है? मनुष्य को चाहता है जो उसे पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। जी। सबसे बड़ी अशांति वही है, और वो जो चीज़ है वो ओवर थिंकिंग के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है। हमारे पास कुछ पार्ट हैं, हमारी इंद्रियों का पार्ट है, हमारे मन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा हमारी बुद्धि का है, एक हिस्सा हमारी चेतना का है। जब व्यक्ति एक वे में नहीं होता, अलग अलग वे में होता है, तो क्या होता है कि बुद्धि कुछ और कह रही है, इंद्रियां कुछ और मांग रही हैं, चेतना कुछ और ही समझाने की कोशिश कर रही है, मन कुछ और कह रहा है। तो ये जो बिखराव है ना स्वयं का, ये मन की अशांति बन जाता है। कहने को वो मन की अशांति है, पर वस्तुतः वो रोम रोम की अशांति है। वो अशांति इतनी बड़ी है कि शरीर से लेकर मतलब हर एक हिस्से में पहुंची हुई होती है। चूँकि हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं मन अशांत है। लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझ में क्या चीज़ है जो टकरा रही है, मेरी बुद्धि क्या कह रही है, मेरी इंद्रियां क्या मांग रही हैं, मेरी चेतना क्या कह रही है, मेरा मन क्या कह रहा है। अगर इसको वो एक वे में ले जाता है, तो उसकी शांति में कहीं कोई बाधा नहीं है, वो शांत हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक ऊर्जा चाहिए, एक कंसंट्रेशन पावर चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में तो यही प्रॉब्लम है ना आजकल। लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पैसा है, फैमिली है,
ऐशो आराम है, लेकिन पता नहीं है कि ये जो अशांति है मन में, इसका कारण क्या है, खुशी क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। लेकिन मेरा सवाल अपने पुराने प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपने बताया कैसे आप प्रेरित हुई, कैसे यहाँ तक पहुँची। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, हम समाज में देखते हैं एक लड़की होने के नाते तमाम सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारा एक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। और यहाँ तक भी हम बातें आजकल सुनते हैं कि लड़कियों को कथा नहीं कहनी चाहिए, लड़कियों को गद्दी नहीं संभालनी चाहिए। तो आपको इस तरह की कभी कोई चीज़ झेलनी पड़ी हो, इस चीज़ों का सामना करना पड़ा हो, या फिर आपके विचार इस बारे में क्या है? स्वाभाविक है, जब हम स्त्री शरीर में हैं और हमको समाज में कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से हमको दबाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में रहे जिन्होंने वस्तुओं की तरह ही स्त्री को यूज़ किया। उनके लिए स्त्री केवल वस्तु की तरह यूज़ करने वाली, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स वो मायने नहीं रखती हैं। इसमें केवल पुरुष समाज का दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं स्त्री समाज का दोष भी है। कोई पुरुष भी अगर बहुत होनहार लड़का हो कोई, लेकिन वो अपनी वाणी पर या अपने जीवन पर या अपनी स्थिति पर काबू नहीं रख पाता है, तो वो लोग कहेंगे बहुत होनहार है, पर वहीं की वहीं पड़ा है, कहीं पहुंचा नहीं। स्त्री का क्या होता है, स्त्री हृदय से जीती है। ये उसकी अच्छाई भी है और ये उसकी बुराई भी है। वो दुनिया को बुद्धि से नहीं देखती, वो दुनिया को दिल से देखती है। दिल से देखने वाली व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको अक्सर संसार धोखा देता है, क्योंकि जो बुद्धि से जीने वाले लोग हैं वो दिल को दबाने में बहुत महारत हासिल किए हुए होते हैं, और जो दिल से जीने वाले लोग होते हैं वो बुद्धि को नहीं दबा पाते, वो अक्सर उनसे छले जाते हैं। स्त्रियों की अगर एक कैटेगरी देखी जाए तो 90% स्त्रियां या उससे भी ज़्यादा दिल से जीने वाली होती हैं। वो बुद्धि से बहुत कम जीती हैं, वो हमेशा दिल से सोचती हैं। उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनकी हर चीज़ मतलब दिल से जुड़ी हुई होती है। तो जब संसार में वो कुछ आगे बढ़ने वाली होती है, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि बुद्धि और हृदय की लड़ाई में हृदय कहाँ आगे जा रहा है, हमेशा तो बुद्धि आगे जाती है। बुद्धि और हृदय की लड़ाई में हृदय को आगे नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि पुरुष भी उतना ही बलवान है, स्त्री भी उतनी बलवान है, लेकिन उसको बचपन से ये बताया जाता है कि तू निर्बल है, और वो भी मान लेती है कि निर्बल हूँ, क्योंकि अगर बुद्धि और हृदय में लड़ाई होगी तो हृदय कहेगा ठीक है भाई, तू ही जीता, मैं हारा। तो जब कभी ऐसा माहौल आता है कि शरीर के स्तर पे या मानसिक स्तर पे या कहीं पे भी, तो वो अपने आप को पीछे कर लेती है, हमेशा पुरुष को आगे कर देती है। जब कभी अगर खाने में भी होगा ना, तो वो कहेगी भैया को दे दो, मैं बाद में ले लूंगी, नहीं बचेगा तो बोलेगी नहीं कि बचा नहीं, भैया को दे दो। अब जब सन्यास की बात आती है या गद्दी पर बैठने की बात आती है, तो ऐसे तो जब हम चल रहे हैं तो संसार में ठीक है, झगड़ा चल रहा है, लड़कियां अपनी स्तर से आगे जा रही हैं, लड़के अपने स्तर से आगे जा रहे हैं। हालांकि आगे जाने नहीं दिया जाता है। लड़के को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, लड़की को उससे 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसे घर से भी लड़ना है और दुनिया से भी लड़ना है, तो उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बावजूद इसके कि उसकी चेतना इड़ा में रहती है, हृदय से जीती है, बावजूद इसके वो डबल मेहनत करती है अपने आप को आगे लाने के लिए। ऐसे में जब कोई उसको सपोर्ट करने लगता है तो अक्सर धोखे का चांस भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो आँख मूंद के विश्वास करने वाली होती है। आँख मीच के विश्वास करती है तो उसको धोखा कई बार महसूस होता है। गद्दी पर जब हम बैठते हैं या सन्यास की बात करते हैं, तो वहाँ पर लड़ाई 4 गुना हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर संसार ही नहीं लड़ रहा है, घर और संसार तो लड़ रहा है, धर्म जगत के लोग भी लड़ रहे हैं। धर्म जगत के लोग मतलब आपके अपने लोग जब आपसे लड़ने लगते हैं तो लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरों से आप लड़ रहे हैं, लगता है कि ठीक है कि मैं जीत लूँगा, लेकिन जब आपके अपने लोग लड़ रहे होते हैं तो लगता है कि शायद नहीं जीत पाऊँगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हार महसूस होती है। मुझे लगता है कि अगर आपको 4 गुनी लड़ाई लड़नी है तो आपको 4 गुना अपने आप को
बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि जो आपकी टांग खींच रहे थे वो ये कहें कि इससे कुछ सीखने लायक है, इससे कुछ समझने लायक है, टांग मत खींचो, ये जिस रास्ते पे गया उस रास्ते पे पीछे चलो, तुम भी वहां पहुंच जाओगे जहां ये पहुंचा है। ऐसा होगा। गुरुमा, हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह से आप खुद एक महिला हैं, आप व्यासपीठ पर बैठी हैं, आप के श्रीमुख से बहुत सारे लोग हैं जो कथा सुनते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो भागवत कथा करती हैं, लेकिन लोगों के ना मन में एक बहुत ज़्यादा सवाल ये उठता है, क्या कथा करने वाली महिला का सन्यासी होना ज़रूरी है? क्या जो अपने गृहस्थ जीवन में है, क्या वो कथा नहीं कर सकती? उसमें 2-3 रीज़न हैं। जी। जो एक स्त्री होती है उसके शरीर में कहीं ना कहीं इंद्र का दिया हुआ एक श्राप है। जी। वो है, कहने को श्राप है लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए वरदान है। जी। इंद्र ने जब उसको ब्रह्म हत्या लगी थी तो वो 4 जगह बांटी थी। धरती में गड्ढे होंगे, पानी में झाग होगा, पेड़ में गोंद होगा और स्त्री में मासिक धर्म होगा। जी। तो जिस पेड़ पर गोंद लटकती है उसके नीचे तपस्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा होती है, वहाँ कोई सोता नहीं है। जिस जमीन में गड्ढे होते हैं वहाँ मंदिर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उस गड्ढे वाली जमीन पे बनाया गया मंदिर बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं, वो मतलब ढह जाएगा। जी। जी। जिस पानी में झाग होता है उसको पीते नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण होता है कि वो सड़ गया है, इसीलिए उसमें झाग पैदा हुआ है। ऐसे ही जब स्त्री का शरीर महीने में एक बार अशुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो उसके आसपास जो एक ओरा होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, वो उसको ये करता है। उस दौरान उस महिला का थोड़ा सा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। उस दौरान उस महिला को थोड़ा सा आराम अच्छा लगता है। वो अक्सर अपने में सिमट रही होती है, कुछ चीजें हैं जो गंदगी के रूप में उससे जा रही है, वो अपने आप में सिमट रही होती है। ऐसे में उसको कहा जाता है कि रसोई में भी मत जाओ, मतलब काम मत करो, तुम आराम करो। कहा तो गया आराम करने के लिए, लेकिन मजबूरी हो तुम्हारी कि कोई और नहीं है तो तुम रसोई में भी जा सकते हो, तुम अपना काम भी कर सकते हो, लेकिन मजबूरी हो तब, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, इसलिए मजबूरी ना हो तो तुम्हें अपना रहना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी का स्रोत है, वो अगर किसी चीज़ों पे लगेगा तो वो उसके वातावरण को, उस चीज के वाइब्स को खराब करेगा। व्यासपीठ सबसे पवित्र चीज मानी जाती है। वहाँ पर कोई व्यक्ति जब पूजा करता है तो वो केवल व्यास की पूजा नहीं कर रहा होता है, वो उस गद्दी पर बैठे हुए भगवान की पूजा कर रहा होता है, जो मुझसे कुछ कहेंगे और उनकी ऊर्जा से मेरे जीवन की जो दबी हुई ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका बढ़ोतरी होगी, उसका सृजन होगा। वहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी भगवान को मानकर पूजा कर रहा है और वहाँ पे एक स्त्री उस अवस्था में बैठी है जहाँ की उसे रसोई में भी जाने के लिए मना किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पुण्य होने की बजाय पाप हो जाता है। क्योंकि उस नेगेटिविटी की अवस्था में वो जो खुद लड़की है, व्यास जो गद्दी पे बैठता है, वो सिर्फ गद्दी की पूजा नहीं होती, वो किसी को आकाश से उतारता है अपने में। उस समय वो खुद नहीं होता, उस समय अपने में वो किसी को उतार रहा होता है। तो उसने अपने में किसी को उतारा, लेकिन वो खुद ही नेगेटिविटी में है, खुद ही अशांत है, तो वो अपने में उस ऊर्जा को, उस परमात्मा को उतारेगा कैसे? जब वो उसको उतारेगा नहीं तो उसका शुभ संदेश कैसे देगा, उसकी बात कैसे कहेगा? फिर भी आज बहुत ये वाला युग है तो लोग मतलब लड़कियां कर रही हैं, हर परिस्थिति में कर रही हैं, पर अगर उसमें वो गृहस्थ भी हो तब तो फिर डबल चीज हो गई ना, कि कहीं ना कहीं वो जो प्रत्येक मनुष्य का प्राण उसकी नाभि पे होता है। जब वो कोई मासिक धर्म से होती है तो उसका प्राण नाभि से नीचे खसक रहा होता है। और जब वो किसी पुरुष के संग में होती है तब तो उसका प्राण नाभि से और नीचे खसकता है। तो ऐसे में अगर वो कथा भी कर रही है तो कहीं ना कहीं ये अपराध जैसा हो जाता है, चीजों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों की ऊर्जा
जैसी है उसको वैसे ही बने रहने देना चाहिए, तभी उसकी जो है महिमा। सामान वही है, लेकिन प्रसाद बना के खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है। बिल्कुल मिठाई बन लेके समझ के खाते हैं तो वो उसका टेस्ट अलग अलग होता हो है। जाता है हकीकत बस में। ऐसे ही वो ऊर्जा है, जो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है वो कल्याण करेगी, जी जो ऊर्जा निम्नगामी है वो पतन करेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जगत के लोगों को सोचना चाहिए जी कि अगर पतन का मार्ग हो रहा है तो फिर वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। गुरु माँ, आपको भी संन्यास लिए हुए बहुत एक लंबा वक्त हो चुका है। इतने लंबे वक्त बाद अब आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या रह गया है संन्यास लेने के बाद से? मुझे संन्यास लिए 2005 में मैंने संन्यास लिया था। जी और उस समय सबसे पहले हमारे सामने यही सवाल था कि जब शरीर अशुद्ध होगा तब तुम क्या करोगे। दैवीय योग से कुछ ध्यान साधना कह सकते हो, कुछ आसन प्राणायाम कह सकते हो, या कुछ पिछले जन्म का संस्कार कह सकते हो। मेरे पास वो नौबत नहीं आई कि जी। मेरा शरीर कभी अशुद्ध हो, इसलिए मैं 12 महीने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, 12 महीने व्यासपीठ पे बैठती हूँ। अब जब मैं संन्यास लेने के बाद करीब करीब 500 550 कथा कर चुकी हूँ, जी उसके बाद मेरे जीवन का एक उद्देश्य रह गया है कि उत्तर भारत में एक मेडिटेशन केंद्र चले। अच्छा। विशेष रूप से जो स्त्री जगत है, हम्म। मीरा को जानने वाले लोग, राबिया को जानने वाले लोग, लैला को जानने वाले लोग, जनाबाई सखूबाई को जानने वाले लोग, इस चीज को जाने कि इन महिलाओं में ऐसा क्या था, ठीक है। क्या थी मदालसा और क्यों थी, ऐसा क्या पाया था। एक महिला को भी पता होना चाहिए। अभी क्या होता है कि वो किसी गुरु के पास जाती है तो कई बार ऐसी चीजें उसको फेस करनी पड़ जाती है, तो सोच के तो बड़ी श्रद्धा से गई जी है, जी और हो सकता है कि वहाँ पे श्रद्धा वाला कुछ ना हो, वो बजाय साधना सिखाने के उसको कुछ और ही सिखा दे, जी जी तो फिर वो मतलब घर वालों के लिए भी बदनामी जैसी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि इस जन्म में मुझे परमात्मा ने स्त्री का शरीर दिया है, तो जब मुझे परमात्मा ने स्त्री का शरीर दिया है जी तो मेरी एक ही इस समय मूल मतलब ख्वाहिश रह गई है। हालांकि कहते हैं कि आशा दुख का कारण होती है, कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, जी पर कहीं ना कहीं मेरे अंतरतम में एक इच्छा है कि अगर हनुमान जी ने मुझे एक पुरुष शरीर से उठाकर स्त्री शरीर में भेजा है और मुझे इतनी समझ दी है कि मैं अपने जीवन को एक मुक्ति के मार्ग पर लेकर के आई हूँ, और परमात्मा ने इतनी समझ मुझको दी है, तो मैं उन महिलाओं के लिए मार्ग खोलूँ जिनको सच में मेडिटेशन की ज़रूरत है, सच में जिनको जीवन के रास्ते की ज़रूरत है। उत्तर भारत में अभी मेडिटेशन केंद्र के रूप में उस तरह का हब नहीं है जी जो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता हो। तो कोशिश यही है कि खासकर विशेष रूप से स्त्री शरीर के लिए जी। एक मार्ग प्रशस्त हो जो मेडिटेशन से होके जाता है। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत गुरु माँ। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी पहल भी होगी और जी बहुत अच्छा काम होगा। आमिर जी बिल्कुल। क्या कहते हैं? इसमें एक बहुत ही बारीक क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की आपने बात की, वैसे तो बहुत सारे सेंटर हैं भारत में जो अलग अलग तरीके से चलाए जाते हैं, विपश्यना के नाम से हो चाहे अन्य अन्य के नाम से हो, लेकिन जब आप मेडिटेशन की यहाँ पर बात करती हैं तो एक तंत्र विद्या भी होती है जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं या हमने सुना है उसके बारे में। तो वो लोग जब किसी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं तो वो भी आंख बंद करके उस मुद्रा में बैठते हैं जिसमें अक्सर मेडिटेशन के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में क्या कोई संबंध निकलता है इन दोनों का, मेडिटेशन का और तंत्र विद्या का आपस में? हाँ, कैसे? तंत्र मंत्र का नेगेटिव पार्ट है, एक हिस्सा है जो व्यक्ति को स्वयं में समेटता है, एक हिस्सा है जो व्यक्ति को पिंड से ब्रह्मांड में लेकर के जाता है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम ब्रह्मांड को पिंड में समेट रहे हैं, जैसे कह सकते हैं सागर को बूंद में भर रहे हैं, ईश्वर को जीव में भर रहे हैं। मतलब परमात्मा मनुष्य हो गया, शिवोहम, मैं ही शिव हो गया। ये तो उसकी पूर्णता है जो मेडिटेशन है। लेकिन एक है पिंड से ब्रह्मांड होना, मतलब बाहर की ओर फैलना, वो हो गया तंत्र,
होके मेडिटेशन से ही जाता है। लेकिन वो हो गया तंत्र। तंत्र में हम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। वहाँ परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ उन सोल से लेना देना है जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, जो अभी मतलब अपने जन्म के लिए रास्ता ढूंढ रही हैं। जिससे कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसकी जो जीवात्मा है वो यात्रा करती है। जीवात्मा नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए सूक्ष्म शरीर, वो यात्रा करता है। वो जनहा लोक, तपहा लोक, मनहा लोक, ध्रुव लोक, पितृलोक, स्वर्ग आदि में घूम घाम के आता है। वो जब घूम घाम के आता है तो कई बार क्या होता है कि उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसको जन्म लेने में टाइम लगेगा। कई बार ऐसा है कि उसको जन्म लेने में जल्दी मिल जाएगा। जैसे मेरी मृत्यु हुई थी 1935 में और मुझे 1992 के आसपास जन्म मिल गया। तो ये वाला जो टाइम है वो यात्रा वाला टाइम है। जो तंत्र करेगा वो यात्रा करती हुई उस सूक्ष्म शरीर को अपने में कैच करेगा, क्योंकि उसने अपनी जो ऊर्जा है उसको वहाँ तक तो पहुँचाया है, माने उसने परमात्मा को छुआ है, लेकिन वो परमात्मा में समाया नहीं है। उसने अपने आप को परमात्मा में सरेंडर नहीं किया है। अब वो क्या कर रहा है, परमात्मा की सृष्टि से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसको बहुत सारी, किसी को 10 महाविद्याओं में से कुछ पल्ले पड़ जाता है, किसी को कोई आत्मा में से, किसी को करण प्रसाचनी हो गई, या कोई प्रेत हो गया, कोई जिंद हो गया, कोई ब्रह्म राक्षस हो गया, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई किसी न किसी को, जब वो किसी को बुला रहा होता है तो पल्ले पड़ जाता है, क्योंकि वो उस ऊंचाई पे पहुंच गया है कि वहाँ उसको वो कैच कर सकता है। जो भगवान को कैच कर सकता था तो वो उसको भी कैच कर सकता है, लेकिन जो भगवान को कैच कर सकता था वो अपने आप को उसमें डुबाता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उस नीचे वाली पावर को पकड़ के अपनी पावर को दुनिया को दिखा रहा है। वो तंत्र हो गया। तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव ही इस्तेमाल हो सकता है या सिर्फ नेगेटिव ही इसका इस्तेमाल होता है, या फिर उस एनर्जी से वो कुछ भी करवा सकता है? पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है, पर पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, जा आप ही के पास से रहा है। आप अपने हजारों वर्ष का इंतजाम करते, जैसे मैंने कहा कि मैं पिछले जन्म में जब हनुमान जी के मंदिर में रहा करता था तो मैं ये चीज़ करता था, वो आज भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा से किसी का भला कर रहे हो या किसी का बुरा कर रहे हो, आप अपने बैंक बैलेंस से चाहे शराब पी रहे हो या आप उससे क्या नाम है खाना खा रहे हो, आपका बैंक बैलेंस तो गया ना। आपने चाहे उसको दुरुपयोग किया या आप फेंको चाहे किसी को दो, पर आपके खजाने में से वो जा रहा है। उतने हजार वर्ष जो आपने इस समय पे जो भोगा है, जो आपने यश लिया है, जिसका उस जो धन लिया है, आपने जो कुछ भी उससे लिया है, वो कहीं ना कहीं आपको एक लंबे पीरियड में भोगना है। और तब तक आपको जन्म नहीं मिलेगा जब तक आपने उस चाहे पॉजिटिव किया था या नेगेटिव किया था, जब तक आप उसके प्रारब्ध को पूरा नहीं कर लेते। नेगेटिव आपने किया है तो आप कहीं ना कहीं उस प्रारब्ध के बुरे परिणाम को भोगेंगे, और आपने पॉजिटिव किया है तो आप उसके अच्छे परिणाम को भोगेंगे, पर आपको भोगना ज़रूर है। आपको तब तक जन्म नहीं मिलेगा जब तक आप उस रेखा को क्रॉस नहीं कर देते। गुरु माँ, हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि कुंडलिनी का एक ऐसा रहस्य है ना जो अभी तक लोग नहीं जान पाए। तो मेडिटेशन से अगर हम इससे बात करें तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? कुंडलिनी एक ऊर्जा है जी। जिसे हमारे शरीर में प्राण होता है, हाँ। जिसको हम जीवन कहते हैं। वो 5 जगह विभक्त है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। कुंडलिनी जैसे जो एनर्जी है वो मूलाधार जो मनुष्य की जनेंद्रियां होती हैं, चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की, और नाभि के लगभग सेंटर में वास करता है। जी। वो जब एनर्जी चलती है तो वो ऐसे ऐसे चलती है क्रॉस करती हुई। तो जब वो ऐसे क्रॉस करती हुई चलती है तो इसको दिखाने के लिए कि आप कोई चित्र बनाएंगे तो उसको सर्प जैसा दिखाया जाता है। जी। उसके एनर्जी के 5 फेस है, मतलब वो जो चलती है
तो वो 5 मुंह की तरह चलती है। अच्छा। 5 मुंह की तरह चलती। तो वो 5 मुंह की चलती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई कुंडलिनी जगाने बैठा या मेडिटेशन करने के लिए बैठा और कुंडलिनी उसकी चली, तो वो 5 फेस में चल रही है, तो 2 फेस कहीं हो गए, 3 फेस कहीं हो जी। गए। तो जिस तरफ 3 फेस हैं उस तरफ उन 2 फेस को खींचना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो वो जब चलती है तो इड़ा से पिंगला, जी। पिंगला से इड़ा, बीच में कहीं एक आध सेकंड के लिए या सेकंड का भी कम हिस्सा सुषुम्ना में टकराती है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो कुंडलिनी को ऊपर उठते हुए देखता है, पर सडनली जैसे ही वो कुंडलिनी ऊपर उठती है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा काम इच्छाएं पैदा होने जी। लगती हैं। तो ज़्यादातर जितना बड़ा योगी उतना बड़ा भोगी, माने जैसे मकान जितना ऊपर ले जाना होता है तो नींव उसकी उतनी मजबूत होनी चाहिए। नीची ले जाते हैं। अगर आप मकान ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर वो मतलब मजबूती टिकेगा नहीं नहीं, रहती। वो जी। ढह जाएगा। लेकिन कुंडली में ऐसा होता है कि वो पहले से नीचे है, अब उसे ऊपर जाना है। ऊपर जाते समय उसको एक रस मिलता है, एक जी। आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, दूसरों से उसे बहुत प्यार मिलने लग जाता है, दूसरों से अपने प्रति मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलने लग जाता है। जी। वो फिर इतना ज्यादा अपने मतलब समझ में नहीं आता उसे कि ये जो मुझे आनंद मिल रहा है, और वो अक्सर कामुकता के विचारों में खो जाता है। जी। जी। और जैसे ही वो कामुकता के विचार में खो जाता है तो कुंडली जहाँ उसको जन्म से मिली थी उससे भी नीचे चले जाती है। अच्छा। यही कारण है कि वो अभी तक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जो जानता है वो सिर्फ ऊपर की बात कहता है, जी। जो नहीं जानता है वो ना नीचे की बात कह पाता है ना ऊपर की बात कह पाता है। जो जानता है वो ऊपर की ही बात इसलिए कहता है क्योंकि नीचे की बात सार्वजनिक रूप से कहना कहीं ना कहीं विवादास्पद हो सकता बिल्कुल। है। यही कारण है कि कई बार जो ऊपर से बहुत अच्छे फेस दिखते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी काली अंधियारी रातों में अपने आप को संभाल रहे होते हैं। बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे अकेले में रो रहे होते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। तो जो बहुत सतोगुणी दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, कहीं ना कहीं वो भी गिरे हुए रहते हैं। जी। कुंडलिनी का यही स्वभाव है, इसीलिए वो रहस्य है, क्योंकि वो ऊपर नीचे सडनली आती जाती है। इसीलिए जल्दी से किसी चीज को ऊपर पहुंचाना आसान है, उसको वहां रखना, जैसे कोई कहता है व्यक्ति मैंने अपना करियर अचीव कर लिया, लेकिन वहां पे टिके रहना ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो दुनिया टांग पकड़ के आपको बिल्कुल वहां से सत्य खींच है ये देगी, बात। आप भूल जाएगी दुनिया आपको, जी। आपका जी। नाम फेम सब कुछ हट जाएगा। ठीक वैसे ही कुंडली में होता है कि ऊपर गए और अगर आप कहीं भी संसार में थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो सडनली नीचे आती है, और कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो गड्ढा बहुत कर देती जल्दी है। आती है। और गड्ढा कर देती है इसका मतलब वो जब वो नीचे आती है तो नाभि पे या मणिपूरक स्वादिष्ठान पे नहीं टिकती, सीधा मूलवन पे पहुंचती है। अच्छा। इसीलिए कई बार कुंडली जगाने वाले लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। अच्छा। और इसीलिए जल्दी से लोग रिस्क भी नहीं लेते हैं। बाकी मेडिटेशन से इसका रास्ता बहुत सहज जाता है कि अगर जी। कोई भी व्यक्ति प्रयास करे तो अपनी एनर्जी को ऊपर ले जा सकता है, उसे पता भी नहीं चलेगा उसकी कुंडली कब जागृत हो गई। गुरु माँ, इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा। आप खुद साधना करती हैं, ध्यान साधना आप लगातार करती हैं, कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ जो आप आज भी याद करती हो कि साधना करते वक्त ऐसा आपने महसूस किया, रोंगटे जिससे आपके खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, और कई बार मैंने परमात्मा को अपने आसपास महसूस किया। सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाला मेरे लिए वो दिन था जब मुझे मेरी मृत्यु याद आई थी। अच्छा। वो मेरे लिए मतलब आज भी पीड़ा का सबब है। जब मैं उसको डीपली याद करती हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना दर्द कोई सह सकता है। शायद दर्द सहने की सीमा खत्म हो जाती है, इसलिए व्यक्ति मर जाता है। जी। तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए रोंगटे खड़े करने वाला था। बाकी प्रसन्नता के रूप में मेरे गुरुजी के, जब मैं गुरुजी के पास होती हूँ जब बहुत सुख मिलता है, जी। ध्यान में होती हूँ जब बहुत सुख मिलता है। कई बार परमात्मा जब उतरते हैं तो उस समय रोमांच होता है, पर उस समय के रोमांच को कहने के लिए तुरंत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पता नहीं चलता 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे कब निकल गए जी। और वहाँ शरीर ऐसे कैसे बैठा था
वो आपको बाहर की घड़ी देखकर पता चलेगा कि इतना समय हो गया, बिल्कुल। खुद को नहीं पता चलेगा। तो वो एक समय होता है जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है कि मैं इस समय किसी के पास था, मैं जी। मुझ में नहीं था, हाँ। मैं किसी में था। शायद कई हजार वर्षों तक भी ऐसा बैठा रहूं तो मेरे शरीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी में था। तो क्या साधना से, जैसा आपने कहा, आपने साक्षात भगवान के दर्शन किए, क्या ऐसा हो सकता है कोई आम इंसान भी साधना करके, ध्यान करके खुद भगवान को महसूस कर सकता है अपने आसपास? पहली बात तो आमिर भैया, कोई भी इंसान आम नहीं होता, जी। हर एक व्यक्ति खास होता है। जी गुरुमा। दूसरी बात, अगर ये सोचते हैं हम कि कुछ करके अचीव कर लेंगे, तो संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी क्यू में आती हैं, जी। जिन्हें आप कुछ करेंगे और वो आपको मिल जाएंगी। हम्म। लेकिन परमात्मा एक ऐसा विषय है कि आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ करूँगा और कुछ पा लूँगा, जी। क्योंकि एक बूंद सागर में मिल सकती है, सागर को अपने आप में समा नहीं सकती। बिल्कुल। बूंद ये नहीं कह सकती कि मैं अपने आप को खींच के इतना बड़ा कर लूं कि सागर को अपने आप में समा लूं। पर हाँ, बूंद इतना कर सकती है कि अपने आप को सागर में मिलाने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल। तो किसी दिन उसके समर्पण पे दुनिया को दिखाई देगा कि सागर बूंद में समा गया। माने ऐसे तो व्यक्ति भगवान में जाके मिलता है, जी। लेकिन चूंकि वो जीवित है, वो अभी मरा नहीं है, जी। वो अभी आंखों के सामने है, तो दिखाई देता है कि कुछ है जो इसमें समा गया है। बिल्कुल। माने बूंद सागर में समा गई। पर वो ऐसा नहीं हो सकता कि बूंद खींच के कहे कि मैं अपने आप को बड़ा कर लूं जी। जी। तो मैं सागर को, वो पॉसिबल नहीं है अच्छा। कि मैं कहूँ कि मैं इतनी साधना करूं, इतने घंटे बैठूं या ये करूं, तो ये वाला कोर्स 2 और 2 4 नहीं होंगे। लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं गुरुमाँ, लोग बहुत परेशान रहते हैं, किसी न किसी तरीके से कुंठित रहते हैं। तो क्या डेली लाइफ में मेडिटेशन लोगों को मदद कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस हद तक कर सकता है? क्या उनके गुस्से को शांत करने के लिए कर सकता है, या फिर जो वो बेमतलब की अपेक्षाएं रखते हैं उनको शांत करने के लिए कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसका मेथड क्या होता है? एक आसान सी टेक्निक कोई हमारे दर्शकों के लिए जो मेडिटेशन के लिए आप बताएं। एक आदमी था हम्म। और वो भीख मांग रहा था। लोग उसको रुपया 2 रुपया ले दे करके जा रहे थे। बेचारा बहुत दुखी था कि खाने को भी नहीं होता है। लेकिन जब वो मरा और उसकी चादर हटाई गई, तो जिस जगह पर वो बैठा था उस जगह खजाना था। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ खजाना है। ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। हम लोग परमात्मा का खजाना लेकर के बैठे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। हम दुनिया से कह रहे हैं कि तू मुझको कुछ दे दे, हम दुनिया से कह रहे हैं कि तू मुझको कुछ दे दे, जबकि वो जो चीज़ है वो मेरे ही भीतर है। मेडिटेशन सिर्फ इतना काम करता है कि आपने जब श्वास भरी और आपने अपनी श्वास को नाभि तक पहुंचाना सीख लिया, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो वही होगा। स्वर विज्ञान क्या कहता है? जो आप कह रहे हैं वही होगा, जो आप सोच रहे हैं वही होगा। जिससे अभी कुंडलिनी की चर्चा हो रही थी कि परमात्मा तक व्यक्ति अपनी बात पहुंचाना चाहता है। कोई व्यक्ति परमात्मा तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो उसे अपनी कुंडलिनी तक अपनी श्वास को पहुंचा देना चाहिए। अगर वो अपने नाभि से 2 अंगुल नीचे तक अपनी श्वास को पहुंचाना सीख जाता है, तो वो व्यक्ति जो कहेगा नियति उसकी बात सुनेगी। इतना बड़ा खजाना लेकर के बैठा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, शायद शांति मिल जाएगी। 5 मिनट शांत होकर के बैठ गए तो चीजें जो दिमाग में ओवर थिंकिंग के रूप में चल रही थी वो तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बुद्धि मन जो लड़ाई कर रहे थे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब ये खजाना उसको पता चल जाएगी जहाँ मैं बैठा हूँ वही खजाना है। वो समझने की बहुत जरूरत है मतलब गुरुमा। गुरुमा, भजन ध्यान, स्त्री और पुरुष, क्या इन दोनों के लिए अलग अलग नियम है? इसके लिए नियम तो अलग अलग नहीं है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गुरुमा? जब हम भजन करते हैं या ध्यान करते हैं तो सडनली हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। हाँ। स्त्री के शरीर में जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो
इड़ा नाड़ी से होकर के जाती है, जो कि स्त्री का भाग है, जो हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है। जी। पुरुष के शरीर में जब ऊर्जा उठती है तो वो पिंगला से, जो हमारा राइट Right हैंड hand, कहलाता है, जी। वहां से उठ करके जाती है। अच्छा, ये मतलब एकदम अनिवार्य सत्य नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ पुरुषों में स्त्री तत्व होता है, मानी उनकी ऊर्जा इड़ा नाड़ी में रहती है। कुछ स्त्रियों में पुरुष तत्व होता है, उनकी ऊर्जा पिंगला नाड़ी में अच्छा। होती है। तो जब कोई साधना करता है या भजन करता है तो 3 टाइप के लोग होते हैं, एक वैरागी, एक ज्ञानी और एक भक्त। तो जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं स्त्री तत्व से अटैच होते हैं। जी। हो सकता है स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, तो स्त्री तत्व से कहीं ना कहीं अटैच हो। कई आपने देखा होगा लड़कों को, जो मतलब बिल्कुल मतलब हृदय से जीने वाले लड़के होते हैं, वो दिमाग से नहीं जीते। और कई लड़कियां भी होती हैं जिनको आप देखेंगे तो उनमें दिल नाम की चीज नहीं होती, वो प्रॉपर दिमाग से जी रही होती हैं। तो जब हम साधना कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, तो हम भक्ति के वे से जाते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य साइड से आते हैं। जी। जब हम ज्ञान के रास्ते से जा रहे होते हैं तो वैराग्य और भक्ति साइड से आते हैं। जब वैराग्य के रास्ते से जाते हैं तो ज्ञान और भक्ति साइड से आते हैं। जी। तो व्यक्ति का जो जीवन का रास्ता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसने पहला कौन सा चुना है। बाकी के 2 तो आ ही जाएंगे। तो जो वैराग्य के त्याग के मार्ग से गया, वो हठ योग में, तपस्या में, उसमें ज्यादा चला जाएगा। फिर वो स्त्री शरीर होगी तो उसको थोड़ी सी कठिनाइयां और बढ़ जाएगी। जैसे कश्मीर की लैला थी, स्त्री शरीर में थी, उसने महावीर की तरह वस्त्र त्याग दिए थे, लेकिन उसका संसार में नाम नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो थी तो स्त्री, महावीर की तरह वस्त्र, महावीर ने वस्त्र त्यागे, हालांकि वो भी समाज को स्वीकार्य नहीं था, पर एक स्त्री होते हुए कुछ मर्यादाओं को छोड़ना समाज के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। भगवान बुद्ध हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, मीरा नाच रही है, मीरा नाच के भगवान को, अब मीरा को कोई कहे कि वो ध्यान में बैठे, नहीं बैठेगी। बुद्ध को कोई कहे कि नाचे तो वो नहीं नाचेगा। लेकिन कई आपने देखे होंगे जो गोपी भाव में इस पुरुष हैं, लेकिन अब इस स्त्री का भेष लेकर के नाच रहे हैं। तो ऊर्जा का वे क्या है, बस उस वे पर डिपेंड करता है कि ये स्त्री तत्व के लिए है, ये पुरुष तत्व के लिए है, ये वैराग्य के त्याग के मार्ग से जा रहा है, ये ज्ञान के मार्ग से जा रहा है, ये भक्ति के मार्ग से जा रहा है। मार्ग 3 ही है। इन 3 में से ही फिर कोई कर्मयोगी हो सकता है, कोई निष्काम कर्मयोगी हो सकता है। रास्ते 3 ही हैं। इन 3 में से कोई एक प्रमुख होगा, बाकी 2 साइड से आ रहे होंगे। तो स्त्री के लिए कहीं ना कहीं वो वाला रास्ता जो महावीर का रास्ता है, जो भगवान बुद्ध का रास्ता है, वो समाज को स्वीकार्य नहीं होता। और पुरुष के लिए मीरा वाला जो रास्ता है कि कोई चूनर ओढ़ के नाचे, वो थोड़ा सा स्वीकार्य नहीं होता। पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी मार्ग पर चल सकता है। बस अपने आप को पहचाने कि मेरी ऊर्जा मेरे शरीर में किस रास्ते से होकर गुजर रही है। अगर वो इस इड़ा और पिंगला के भेद को पहचान लेता है तो निश्चित रूप से अपने मध्यस्थ मार्ग को चुन सकता है कि ये मेरे लिए भगवान ने चुना है। एक अंतर्दृष्टि होनी बहुत जरूरी है, मतलब कि अपने को झांकोगे तभी समझ आएगा कि आप कैसे परमात्मा को पाओगे। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और एक सामान्य सी समस्या आजकल समाज में है, लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, अपने जो भी उनके घर में बड़े हैं जिनको वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं और उनकी सेवा करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में आप सेवा की बहुत बात करती हैं, हमने देखा है अपने प्रवचनों में भी सेवा की बहुत बात करती हैं। तो यहाँ पर आप कारण क्या मानती हैं? क्या संस्कार देने में कमी हो गई या कुछ और कारण है कि लोग अपने बड़े लोगों की सेवा नहीं करना चाहते, उन्हें अपने बीच में नहीं रखना चाहते, अपनी लाइफ में ही मस्त रहना चाहते हैं? ज्योति, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर बच्चे ही खराब हैं तो जरूरी नहीं है सारी जगह बच्चे ही खराब हों। कुछ जगह बड़े बूढ़े भी इतने फंदे खा होते हैं कि लगता है कि इनको संभाला कैसे जाए। और कई बार बड़े बूढ़े बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके बच्चे उनसे अपोजिट हो जाते हैं। तो
सभी जगह ये कहना कि बच्चे ही खराब हैं गलत है, या सभी जगह ये कहना बड़े बूढ़े खराब हैं ये कहना गलत है। कमी कहाँ आती है कि हमने परिवेश कुछ और दिया, पंख कुछ और दिए, और हमने उनसे एक्सपेक्ट कुछ और किया। हमने उनको विदेश भेजा, हमने उनको परवरिश जो कॉन्वेंट शिक्षा थी उसकी दी, हमने उनको कॉन्वेंट शिक्षा दी, हमने उनको विदेश भेजा, हमने उनको पंख लगाए संसार के, और सोच रहे हैं कि वो मेरे पास घर में रहे। वो कैसे रहेगा? एक पक्षी भी पंख होने के बाद अपने घोंसले में नहीं रहता। या तो अगर तुम्हें इस तरह की चाह है कि मेरा बच्चा मेरे घर में मेरे पास रहे, तो उसे वो वाले पंख मत दो जो उसे दूसरी दुनिया दिखाते हो। और अगर दूसरी दुनिया तुमने उसको दिखाई है तो उसे उसकी दुनिया की खुशी को रहने दो और तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। ये चीज दोनों को समझनी होगी। एक बच्चे को अगर ये चीज समझनी है कि मैं अपने माता पिता को खुश देख पाऊं, तो वो वाली दुनिया ना बसाए जो दुनिया उसको कहीं ना कहीं इस वाली दुनिया से अलग करती हो। अगर ऐसा हुआ तो ढोल बन जाएंगे माता पिता भी और बच्चे भी। और यही हो रहा है, यही संघर्ष बच्चों को अनाथ आश्रम में ले गया और बड़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम में ले गया। काश एक दूसरे को शुरू से समझा गया होता तो बड़े बूढ़े वृद्धाश्रम में नहीं जाते और बच्चे अनाथ आश्रम में नहीं जाते। जो एक सिस्टम है, कहीं ना कहीं जीवन का एक सिस्टम है कि आप 25 वर्ष एक इस चीज में बिता रहे हैं, आप आने वाला समय आप ब्रह्मचारी हुए, आप गृहस्थ हुए, आप वानप्रस्थ हुए, आप संन्यास्त हो। आपने एक क्रम बना दिया, आपने एक गोल चक्कर बना दिया कि एक छोटा बच्चा पैदा हुआ गृहस्थ के घर में। जिस गृहस्थ के घर में बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के बड़े होते होते गृहस्थ ने उस बच्चे को वानप्रस्थी के हाथ में दे दिया, अर्थात दादा दादी के प्यार में सौंप दिया। अब जो वानप्रस्थी हैं वो कहाँ जा रहे हैं? संन्यास लेकर जा रहे हैं। संन्यास लेकर जब वो वानप्रस्थी गए हैं तो वो जो बच्चा है जो वानप्रस्थी के हाथ में से निकला है वो किसी सन्यासी के हाथ में जा रहा है गुरुकुल में, और वहां से निकल के आके गृहस्थ बसा रहा है। तो एक चैन है। अब उस चैन को हमने तोड़ दिया। अब हम उस चैन को तोड़ने के बाद वापस कह रहे हैं कि साइकिल पहले जैसी चले, तो नहीं चलेगी। ये चीज सबको एक साथ समझनी होगी। गुरुमा, अभी बच्चों की जैसे आपने बात करी, आज का वक्त ऐसा है ना, बच्चों के अंदर लगन नहीं है धर्म अध्यात्म को लेकर। वो भागते हैं कि उन्हें कथा में नहीं बैठना, 3 घंटे अपने नहीं खराब करने, ना ही वो ध्यान में वक्त अपना लगाना चाहते हैं। बस वो आधुनिक चीजों में खुद को बांधते चले जा रहे। तो किस तरह का माहौल माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए शुरुआत से ही, जब बच्चे इस हम कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं तब से ही, ताकि वो धर्म और अध्यात्म को सही से समझ पाए? सबसे पहली बात तो जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो हमें खुद जीना पड़ेगा, बिल्कुल शुरू से। दूसरी बात, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो हम उससे वो आशाएं ना रखें जो हमारी हैं। हम उसको उसकी जो कैपेसिटी है उसको नापने दें जी। कि वो किस ओर जाना चाहता है। तीसरी बात, अगर वो बच्चा कथा में नहीं बैठना चाह रहा है, अध्यात्म में नहीं बैठना चाह रहा है, ध्यान में नहीं जाना चाह रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती मत ले जाइए। लेकिन जैसे हर दिन के बाद रात की नींद सबको चाहिए। मान लो वो दिन में भी काम कर लिया, रात को 12 बजे तक भी काम कर लिया, वो पूरा थक गया, तो अब उसको सवेरे वाली नींद चाहिए। अब आप उसको कहो कि नहीं तुझे 4 बजे ही जगना पड़ेगा, तो वो नहीं जग सकेगा, क्योंकि वो रात में 1 बजे तक जगा है, वो 4 बजे नहीं जग सकता। अगर वो रात में 1 बजे तक जगा नहीं होता तो 4 बजे जग जाता। यही क्रम लागू होता है कि अगर कोई बाहर की दुनिया में भाग रहा है और वो 3 घंटे की कथा में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि इस वाले समय से इस जगह समय देना ज्यादा कीमती है, तो उसको वहां अभी समय देने दीजिए। जब वो वहां समय देगा, कभी कभी अपनी शांति से, अपनी आंखों के धैर्य से, अपनी प्रसन्नता से उसको ये महसूस कराइए कि इनको कुछ मिला है जो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत बहुत स्ट्रगल करने के बाद, कमाने के बाद, फेमस होने के बाद, मेहनत करने के बाद
मैं 24 घंटे में 13 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ और मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, फिर भी जो खुशी इनकी आंखों में दिख रही जी। है वो वाली खुशी नहीं है मेरे पास। तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि ये क्या करते हैं जो इनको ये वाली खुशी प्राप्त है। तो जी। वो सोचेगा यार ये वाले 2 घंटे भी कीमती हो सकते हैं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। वहाँ जाना चाहिए। जी। क्योंकि एक बार दत्तात्रेय भगवान निकल रहे थे सोने के बाजार में से। यदु ने उनको देखा तो वो उनको देखते ही भागा कि मुझे इनको रोकना है। यदु उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका पीताम्बर गिर गया, उनकी अंगूठी गिर गई, उन्होंने पाँव में कुछ नहीं पहना है, तो मंत्री आदि सब रह गए कि राजा ऐसे क्यों भाग रहा है। पता पड़ा यदु जाकर के एक फक्कड़ जोगी जिसने मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है उसके पैरों में गिर गए हैं। तो मंत्रियों ने पूछा कि ऐसा क्या है जो एक चक्रवर्ती सम्राट के पास नहीं है और उस आदमी के पास है। जी। तो यदु ने क्या कहा कि मेरे पास बाहर सब कुछ है, इनकी आंखों को देख रहे हो, इनके पास भीतर सब कुछ है। जी। बाहर वाला खत्म होएगा बिल्कुल। लेकिन भीतर वाला खत्म नहीं खत्म होगा। नहीं होगा। तो मुझे इनसे वो वाला साम्राज्य जानना है जो खत्म नहीं होता। तो जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसे वो भीतर वाली शांति नहीं दिखाई जा रही है। आज कथाओं में हो भी क्या रहा है, अगर मुझी को कहा जाए तो कई कथाएं ऐसी हैं जो मैं खुद 3 घंटे नहीं सुन सकती जबकि मैं कथा सुनाती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि पता पड़े केवल मनोरंजन सास बहू का हो रहा है या हमने एक एंटरटेनमेंट वाला शो देखा या एक आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट किया, बस उतना ही है। माँ, मेरे ये सवाल थे आपसे जिसे आप खुद बता रही हैं, सच में। तो वो कैसे सुने जब तक आपको भीतर में कुछ, आप बाहर 14 घंटे मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप कुछ अर्न कर रहे हैं ना। जी। आप वहाँ पे कथा में 3 घंटे इसलिए बैठे कि आपको लगे कि जो मैं 14 घंटे में अर्न नहीं कर पाया वो इन 2 घंटों में मैंने अर्न किया है। बिल्कुल। अगर आपको भीतर में कुछ मिल गया जी। तो आपके माँ बाप कहें या नहीं कहें आप वहाँ भाग कर जाओगे। जी। लेकिन आपको भीतर कुछ मिल ही नहीं रहा है और जबरदस्ती बूढ़ी दादी कह रही है नहीं बेटा कथा में बैठ जा बेटा पुण्य हो जाएगा, वो कैसे बैठ जाएगा। जी। वो कैसे बैठ जाए। तो मुझे लगता है कि यूथ का कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे वर्ग के लोगों में जो बनावटीपन आ गया है, जो इंटरटेनमेंट परोसने की एक कला आ गई है, जो एक सिलेबस याद कर लिया उस सिलेबस को सुनाना है वो आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को काट रहा है। बिल्कुल सच बात है। एक कॉमन और प्रॉब्लम है। आज मैं प्रॉब्लम पे इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ना वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हमें कुछ समाधान मिले, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस कर रही हूँ। एक कॉमन सा सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं शादियों में खर्चा खूब होता है, लोग लाखों करोड़ों अपने जीवन की पूंजी ख़त्म कर देते हैं, यहाँ तक कि लोन ले ले के शादी कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कुछ समय बाद झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं, कलेश होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है और क्या इसका समाधान हो सकता है गुरुमा? मनुष्य अपने भीतर से छोटा हो गया है, इसीलिए अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को जब बड़ा साबित करने की कोशिश करता है तो वो दिखावा करता है। ब्रांडेड जूते हों, ब्रांडेड कपड़े हों, कुछ लग्जूरियस हो, भाड़े की ही हो पर गाड़ी हो, और घर में कोई आए, मतलब वो व्यक्ति घर इसलिए नहीं सजा रहा है कि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, घर इसलिए सजा रहा है कोई आएगा तो क्या कहेगा, कोई आएगा तो क्या देखेगा। वही सेम चीज वो शादी में दोहरा रहा है कि एक बार में ये साबित कर दूं कि हाय हम कितने बड़े आदमी हैं। एक मतलब ये एक ऐसा झटका है जिंदगी का जिसमें एक बार में ये साबित हो जाना चाहिए सब लोगों के बीच में कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, ऐसे दिखता ही भुक्कड़ था, वाकई में बहुत बड़ा आदमी हूँ। वो एक झटके में मतलब अपनी जो हैसियत है उसको बहुत ऊंचा साबित करना चाहता है लोगों की आंखों में, इसलिए वो उस चीज को दूसरों से एक्सपेक्ट भी करता है कि वाह ऐसी शादी हमने नहीं देखी। तो वो जब हम अपने आप को दूसरे से जांचते हैं, जब हम अपने आप को दूसरे से जज करते हैं तो हम हमेशा फेल होंगे, हम हमेशा फेल होंगे। ज्योति मुझसे ये पूछे
कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रही है कि मैं उससे कहूँ ज्योति नहीं आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब ज्योति को खुद पे ये भरोसा नहीं है कि मैं अच्छी हूँ, खुद पर डाउट हो रहा है, वो अपने डाउट को दूसरे से क्लियर करवाना चाहती है। तो जब हम अपने डाउट को कि मैं छोटा आदमी हूँ, मैं दूसरे से क्लियर करवाना चाहता हूँ कि मैं बड़ा आदमी हो गया, तो मैंने शादी में बहुत सारा पैसा लगा दिया, मैंने ये क्लियर करवाने के लिए कि मैं बड़ा आदमी था। अब ये तो क्लियर हो गया, पर पिक्चर तो खत्म हो गई पर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर वो जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो शादी में खर्च हो गई, अब लाओ उसका कर्जा भरो, ये बिल उसका था, ये बिल उसका था, फिर वो सारी चीज़ें जब सामने आती हैं, कलेश पैदा होता है, क्योंकि ज़रूरतें कई बार प्यार भी बन जाती हैं और ज़रूरतें कई बार कलेश भी बन जाती हैं। आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, मन मुटाव हटा के आपस में प्यार हो जाता है, लड़ते हुए भाई बहन एक ही थाली में खाने लगते हैं, अर्निंग हो रही है, कुछ आ रहा है, खुशियां हैं घर में, माता पिता भी बहुत, लेकिन बिल ही बिल आ रहे हैं, देना ही देना है, तो छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा कलेश होता है। और वो छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा कलेश होता है, किसी का कलेश किसी पे उतरता है, नौबत तलाक तक आ जाती है, घर टूट जाते हैं। तो हम अपने आप को दूसरे की साइड से देखना बंद कर दें, हम अपने आप को अपनी साइड से देखना शुरू कर दें, तो फिर एक मंदिर में भी माला डाल के अपनी बहू को ले आएंगे, वो जिंदगी भर रोटी खिलाएगी, क्योंकि हम उसको माला, मंदिर में माला डाल के लाए, लेकिन जब घर ले आए तब हमने उसको रानी की तरह रखा, तब हमने उसको खुश रखा, वो जो करना चाहती थी उसके लिए उसको आज़ादी दी, हमने उसके लिए कमी नहीं छोड़ी। फिर भी वो अपने करियर में, उसे लगता था कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो जो वो कर रही थी वो पैसे के लिए नहीं कर रही थी, अपनी खुशी के लिए कर रही थी। तो हो सकता है कि वो जो कर रही थी उसमें पैसा भी आ रहा था, तो वो उसको खुशियों में ही फैला रही थी, वो उसको जमा करके नहीं रख रही थी, तो वो फिर घर नहीं टूटेगा। गुरु माँ, मेरा ये सवाल थोड़ा सा अलग भी है और थोड़ा शायद ये लोगों को अलग इसलिए भी लगेगा क्योंकि ये देश के युवाओं से ही रिलेट कर रहा है। आज की डेट में ना लोगों के लिए जो धर्म की परिभाषा है, सबने अपने हिसाब से उसे परिभाषित कर रखा है। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, सामने वाला अपने हिसाब से चल रहा है, हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग धर्म को बांट रखा है। कुछ लोगों को लगता है धर्म की परिभाषा है राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाओ, वो धर्म की परिभाषा है। कुछ लोगों का ये मानना है, जो लोग इस टाइम वक्त में आप देखते भी आ रहे हैं, आप सुनते भी आ रहे हैं, कि अगर हम कहीं से जा रहे हैं, जैसे कि मैं अभी एक बात करूं, मस्जिद के बाहर से अगर वो जा रहे हैं तो जय श्री राम के नारे लगाना, उसको वो धर्म मानते हैं। लोगों ने धर्म को अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में धर्म की परिभाषा क्या है? जिस हिसाब से माहौल इस टाइम चल रहा है, माहौल आपसे भी छिपा नहीं है, हम सबसे छिपा नहीं, ये फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ी बात तो धर्म माने व्यक्ति और व्यक्ति नहीं होता, जी। धर्म माने जिसे हम धारण कर सकते हैं। एक मनुष्य हुआ, उस मनुष्य को पशुओं से अलग जीना था। पेड़ पौधे, नदी पर्वत, पशु पक्षी जिस तरह जी रहे हैं, उस तरह मनुष्य नहीं जी सकता था। जी। मनुष्य को जिंदगी की एक चैन चाहिए, जिससे बेटा बाप से आगे जा सके, ताकि धरती विकासशील हो, ये ब्रह्मांड विकासशील हो। जी। तो उस समय धारण करने योग्य जिंदगी की एक चैन दी गई कि ये मनुष्य की एक परपाटी है। उसको धारण करने योग्य जो जिंदगी की परपाटी थी, उसको हमने कहा ये क्या है, ये धर्म है। जी। ये धर्म है। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि जो वो लोग करते हैं मैं उसका ठीक उल्टा करूँगा। अगर आज आमिर भैया काला कपड़ा पहनते हैं तो मैं लाल कपड़ा पहनूं, आज आमिर भैया लाल कपड़ा पहनते हैं तो मैं काला कपड़ा पहनूं। आमिर भैया मंदिर के आगे जाकर के कहें कि अल्लाह ठीक है, और मैं मस्जिद के आगे जाके कहूँ कि राम ठीक है। मेरे कहने से राम ठीक नहीं होंगे, आपके कहने से अल्लाह ठीक नहीं होगा। बात तो ये थी कि एक जीने की स्थिति, एक जीने की परंपरा जिसने हमें दी, हमने उसको अपनाया नहीं। बिल्कुल। हमने उसको अपनाया नहीं, हमने क्या कर लिया, हमने धर्म को एक ईंट बना लिया जी। कि तू मेरा सर फोड़, मैं तेरा सर फोड़ूं। भर्तृहरि थे, जब वो
राजमहल से संन्यास लेकर के आए तो वो ध्यान में बैठे थे। वहाँ से एक राजा का काफिला निकला। दैवीय योग से रानी के हाथ से एक हीरा गिरा। अच्छा। वो बहुत कीमती हीरा था जी। भर्तरी का मन एक बार को हुआ कि बहुत बेशकीमती हीरा है, इसको मुझे ले लेना चाहिए। जी। फिर दूसरे क्षण सोचा कि ऐसे तो मैं कितने छोड़ कर आया हूँ, बिल्कुल। मैं खुद राजा था और अब इस एक पत्थर के लिए अपना संन्यास ध्यान छोड़ के तो इसको उठाने जाएगा। तभी वहां पर दो व्यक्ति आते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर तलवार तानते हैं, हीरे के लिए लड़ाई करते हैं। दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, हीरा वहीं की वहीं पड़ा रह जाता है। भर्तरी सोचकर हंसते हैं कि देखो ये वहीं की वहीं पड़ा है और ये दो आए और ये एक दूसरे को मार दिए, ये अभी की वहीं पड़ा है। बिल्कुल। फिर वो अपने आप को कोसते हैं कि बुरा तो तू भी है, तू तो इतने सारों को त्याग कर आया था, फिर भी तेरे मन में आया कि उठा ले। जी जी। तो पहले तुझे अपने आप की उस वृत्ति को मारना पड़ेगा, तब इन दो लोगों की मृत्यु तुझे समझ में आएगी। तो भर्तरी ने जो उस समय इस सत्य को समझा कि अगर कोई चीज सामने रखी है तो उस वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। जी। अगर मैं ये कहता हूँ कि राम बड़े हैं तो मुझे राम होने की जरूरत है, ना कि मस्जिद के आगे चिल्लाने की कि जय श्री राम, राम बड़े हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं राम हो गया तो हो सकता है मस्जिद से निकलने वाले को मेरी आंखों में वो नूर दिख जाए जिस नूर को खोजने के लिए वो चादर के पीछे गया था। बिल्कुल। शायद उसे वो नूर दिख जाए और वो भी वो होने के लिए चल दे। जी। ये तो था धर्म, लेकिन अभी धर्म एक ईंट बन गया है जो है और तलवारें खिंच रही हैं। बस और ये कब तक खिंचेंगी पता नहीं। वस्तुतः मुझे लगता है लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई कुछ है जिसको छीनने के लिए हो रही है। और वो है जैसे किसी घर है या कोई चीज़ है और वो कहता है ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, और फैसला तलवार करने वाली है। तो जिसकी तलवार जीत जाएगी वो घर उसका हो जाएगा, जिसकी तलवार हार जाएगी घर उसका हार जाएगा। बिल्कुल। और रही राजनीतिक पार्टी की बात, तो राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेने का सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि देश को कौन संभाल रहा है। जी। अगर कोई देश को लुटाने के लिए बैठा है तो वो चाहे तुम्हारे घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई देश को संभालने के लिए बैठा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। वो चाहे किसी भी पार्टी से आता हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो कहीं ना कहीं अल्लाह या राम तो बड़े होंगे या नहीं होंगे, पर देश जरूर चला जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए बहुत सोचने की अद्भुत ज़रूरत आपने है, अच्छे बिल्कुल। तरीके से आपने समझाया। बिल्कुल। एक क्योंकि आप वृंदावन से आई हैं गुरुमा हमारे लिए समय निकाल करके, और वृंदावन का जब भी हम नाम सुनते हैं ना, एक हर्ष की लहर दौड़ उठती है, एक अलग ही घोषगम बम्स आ जाते हैं शरीर में कि वृंदावन। तो ऐसे में बहुत बार हमने लोगों को कहते सुना है कि वृंदावन को विधवाओं की नगरी भी कहा जाता है। क्या ऐसा सच है, और अगर कहा जाता है तो क्यों? एक टाइम था चैतन्य महाप्रभु के बाद, नित्य गौर प्रभु के बाद, लोग ये सोचने लगे कि भक्ति में हमें अपना जीवन बिताना है, तो लोग वृंदावन की ओर खींचने लगे, ब्रज की ओर खींचने लगे। तो जब ज़्यादातर कोई स्त्री होती है तो वो जब देखती है कि मेरी ज़िंदगी में मतलब वैसा अब संसार में कोई सुख नहीं है, शारीरिक जिसे सुख कहते हैं, तो मुझे भजन के लिए चला जाना चाहिए, तो वो कृष्ण की ओर खिंची खिंची आने लगी। ज़्यादातर अगर आप उन महिलाओं को देखेंगी जो आपको भजन करती हुई वहाँ पर पाएंगी, वो कहीं ना कहीं बंगाल से हैं। आपको बंगाल की बहुत अधिक स्त्रियाँ मिलेंगी जो वहाँ पर भजन कुटी में, भजनाश्रम में कहीं ना कहीं अपना भजन करके जीवन काट रही हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि वृंदावन विधवाओं की नगरी है, पर ये कहना सही है कि जिसका कोई भी नहीं होता है वृंदावन उसको अपनी गोद में संभालता है, ये कहना सही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा अपने लिहाज से भी, और मुझे लगता है लोग भी जानना चाहेंगे। आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से जानते हैं,
उनके विचारों से व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे कई सारे लोग कई कई तरीके की बातें कहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि वो कहते हैं कोई भी चीज़ से अगर आपको ऊपर उठना है तो पहले उसको भोगो। और जब हम संन्यास के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सोच रहती है कि यार चीज़ों को छोड़ो, इन चीज़ों से ऊपर उठो, इन्हें छोड़ो। तो उनका ये विचार और संन्यास लेने वाले जो लोग होते हैं उनका ये विचार मैच क्यों नहीं कर पाता, या फिर उनके विचारों को लेकर आप क्या सोचते दो तरीके हैं जिंदगी के। एक तो है कि मुझे रसगुल्ला खाना ही नहीं है, हैं? एक है कि इतना ज्यादा खिला दिया जाए कि आज के बाद कभी मन ही ना खाने का करने मन ही का। नहीं करेगा। ओशो के पास दो तरह के लोग थे जो झिके हुए आए थे। वो पाश्चात्य संस्कृति से, वो लोग जो पैसे से, भोग वृत्तियों से झिके हुए आए थे। माने उनके लिए 3 से 4 से अधिक स्त्रियां भोगना या स्त्री के लिए 4 से 5 से अधिक पुरुष भोगना मतलब कॉमन सी बात है। वो झिके हुए लोग थे जिनके बीच में ओशो बोल रहे थे। तो उन लोगों को ओशो बात कह रहे थे जो मतलब उन चीज़ों से ऊब कर आ रहे थे, उन चीज़ों से बिल्कुल त्रस्त होकर के आ रहे थे। एक तरफ वो लोग थे जिन लोगों को वो देखने को भी नहीं मिली थी। वो मतलब अगर सुन भी लेते थे कि जन्नत में 72 हूर होती हैं, बस उसके लिए मरने को तैयार हो जाते थे। तो अगर कोई एक है जो भुक्कड़ है पूरा और एक है जो वहां से झिक करके आ रहा है, दोनों को आपको एक साथ समझाना पड़े तो फिर कहीं ना कहीं बातों में विरोधाभास होगा। सत्य एक ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं तो शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, इसीलिए कई बार अपने ही शब्दों को दूसरे ढंग से कहने का मन करता है। अपने ही शब्दों को जब दूसरे ढंग से कहने का मन करता है तो पहले वाले शब्द कई जगह ऐसे लगते हैं शायद ये गलत हो गया। तो जो सुन रहा है, जिसने पहले वाले शब्द भी सुने हैं, वो कहेंगे कि आप आदमियों की गंचक करो, अभी कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कह रहे हो। लेकिन वो उसी सत्य को दूसरे वे से कहने की कोशिश कर रहा है। मैं एक कमरे में हूँ, मैंने फोटो क्लिक किया पश्चिम दीवार से खड़े होकर, तो कमरे का दूसरा व्यू दिखाई दिया। मुझे लगा कि इस कमरे की जितनी लोकेशन अच्छी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब मैंने फोटो खींचा पूरब की दीवार से खड़े होकर, तो वो साइड अलग हो गई, वो व्यू अलग हो गया। अब उन दोनों फोटो को वो एक एक टाइम पे दिखा रहा है। कमरा एक ही है लेकिन आदमी कहेगा ये अलग अलग व्यू है, अलग अलग व्यू है। वो सत्य को बता रहा है लेकिन अलग अलग व्यू से बता रहा है। तो जब अलग अलग व्यू से बता रहा है तो कई बार विरोधाभास हो जाता है। और जब आप कीचड़ में से किसी व्यक्ति को निकालने के लिए जाते हो तो कीचड़ की छींटा आप में लगना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात, आपका संग कैसा है। मुझे लगता है कि ओशो ब्रह्मज्ञानी है। उनकी वाणी आज भी परम शांति देती है और कहीं एक अज्ञात लोग की खबर देती है उस सत्य की ओर। जितना अच्छा इशारा उन्होंने किया है वो शायद ही कोई और इतना अच्छा इशारा कर पाए। लेकिन उन्होंने जो इशारा किया वो दार्शनिक भाषा है। वो पढ़े लिखे लोगों को, दार्शनिक लोगों को, कम्युनिस्ट लोगों को, उस तरह के लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन वो कई बार जैसे चीज़ों को सीधा सीधा कह देना वो नहीं किए। जैसे आप प्रणव को कह रहे हैं, एक ओमकार सतनाम उनका सुनिए, तो वो प्रणव के उस खजाने को सीधा सीधा नहीं कहेंगे, पूरा राउंड घुमा के कहेंगे। अगर इतना राउंड घुमा के समझने की ताकत है तो समझ लो, और इतना राउंड घुमा के समझने की ताकत नहीं है तो फिर वो वहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाने वाला है कि ये आदमी कह क्या रहा है, ये भटका रहा है या सही रास्ते पे ले जा रहा है। तो जब वो कहते हैं कि कोई चीज़ आपको ऊपर उठना है तो आप उसको पूरा भोगो, तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कुंडलिनी पे कह रहे थे, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मकान आपको ऊपर ले जाना है तो आपको उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। अगर आपको समाधि की पूर्णता को जानना है, आप जैसे संसार से दुखी होकर के आए हैं, सपोज करिए कि आपको आपके बैकग्राउंड में दुख है, आपके घर में दुख है, आप इतनी मेहनत करके जाती हैं अपने घर, उसके बावजूद आपको एक चैन की सांस का एक गिलास पानी भी पीने को नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, झिरझिरा जाएंगी। आप उस जगह से झिरझिरा के मुझे काम भी नहीं करना, तुम लोगों के साथ भी नहीं रहना, मैं तो साधु बन के जा रही हूँ, वहां पे सुख है। आपको हो सकता है वहां पे सुख मिला, लेकिन एक टीस कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगी कि मेरे पास वो वाली लाइफ नहीं थी जिसमें सुकून का एक गिलास पानी भी पी लेती मैं। वो टीस आपको रहेगी। संसार से झिक कर आने के मतलब है कि आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। जब आप ध्यान में बैठी हो, जब आप समाधि में बैठी हो, तो आपके जो आंसू हैं वो ना भाई के प्यार के लिए हो, ना पति के प्यार के लिए हो, ना बाप के प्यार के लिए हो, मतलब वो किसी के लिए भी नहीं हो। मीरा की जिंदगी में एक एक करके 5 मौतें हुई। उनके दादू सा मरे, उनके पिता चले गए, उनकी माँ चली गई, उनका क्या नाम है पति मर गया, उनके जो ससुर देखभाल करते थे वो चले गए। मीरा की जिंदगी में जिससे मीरा ने प्यार किया वो चले गए। पर मीरा से जब पूछा गया कि वो जब गुजरात में थी द्वारिकाधीश के मंदिर में, तो कि मीरा को उसका दुख है, तो मीरा कहती नहीं, गिरधर ने सोचा कि मीरा तो मेरी है, किसी और की कैसे हो सकती है। तो जहाँ जहाँ मीरा गिरधर को छोड़ के जा रही थी, उसको गिरधर ने मीरा से अलग कर दिया कि मीरा तो गिरधर की है, तो मीरा को गिरधर का हो जाना चाहिए। तो जहाँ संसार में कहीं टीस बाकी रह गई, तो वहाँ आपको पीछे एक हल्का सा धागा रह जाएगा जो आपके अगले जन्म का कारण बनेगा। वो इसीलिए कह रहे थे कि आपको अगर ऊपर जाना है तो आप उसको भोग लीजिए, मतलब आप उससे झिक जाइए। आप त्याग कर भी झिक सकते हैं, आप भोग कर भी झिक सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत रसगुल्ले खाकर ही रसगुल्ले से झिकूंगी। ये भी हो सकता है कि सडनली मुझे उससे ये हो जाए कि मुझे नहीं खाना है, ये हो जाए। तो वो दोनों चीजों को हमें पूरा पूरा समझना था। आपकी कई कथाओं में हमने वृंदावन को लेकर बहुत सारी बातें सुनी हैं। उसमें सबसे पहले ना आपके द्वारा ये कहा जाता है कि वृंदावन अब जो है कि पिकनिक स्पॉट की तरह बनता जा रहा है। पहले वृंदावन सिर्फ तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता था, आज भी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन जिस तरह से लोगों ने वो पिकनिक स्पॉट बना दिया है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक छोटा सा योगदान आपका भी लगता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जगह जगह हम देखते हैं वृंदावन में आपके द्वारा बैठने के लिए बेंच लगाए जा रहे हैं, पीने के लिए पानी का प्याऊ लगाया गया, और भी बहुत सारी आधुनिक चीज़ें आपके द्वारा लगाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका योगदान नहीं है वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बनाने में? नहीं, क्योंकि गुरुद्वारे आप जाते हैं, कभी गए हैं? बिल्कुल गुरुवार। जब आप गुरुद्वारे गए होंगे तो आपने एक चीज महसूस करी होगी कि आप को खरीद कर खाना नहीं खाना पड़ेगा। बिल्कुल आपको भोजन वहाँ पर मिल जाता है। मिल जाएगा जी। आपको पीने के लिए पानी वहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल मिलता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम आमिर खान है तो आपको पानी दिया जाए जी, जी। या नहीं दिया जाए। आप गुरुद्वारे गए हैं, आप गुरु के घर गए हैं, आप वहाँ किसी भी नाम से जाकर के बैठ जाते। मैं सन्यासी के भेष में हूँ, मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से संप्रदाय से आ रही हैं, आपका ये नाम है। आप मैं वहाँ जाऊंगी और वहाँ पर मुझे भोजन मिल जाएगा। मेरी अंदरूनी एक फीलिंग्स है कि कोई बांके बिहारी के पास आए, कोई राधा रमन लाल जी के पास आए, कोई कहे कि मैं राधा रानी की धरती पे जा रहा हूँ। तो जब कोई माँ के पास जाता है, हनुमान जी भी जब अशोक वाटिका में गए थे, सीता मैया के पास कुछ नहीं था जी। लेकिन हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भूख लग रही है। जी। तो माँ ने कहा कि यहाँ फल हैं बहुत सारे, उनको खा ले। हाँ हाँ। वो फल सीता जी के नहीं थे, पर बेटा माँ से मांगेगा तो माँ उसको देगी, और बेटा भी कहीं और नहीं मांगेगा। इतना लंबा सफर करके आया, कहीं नहीं बोला कि मुझे भूख लग रही है। जिस बेचारी माँ के पास कुछ भी नहीं है, वो खुद ही भूखी बैठी है, उससे आकर के कह रहा है कि माँ मुझे भूख लग रही है। जी। माँ के पास आकर भूख लगती। आप भगवान के पास जाएंगे, आप राधा रानी के पास जाएंगे, तो आपको खरीद के पानी पीना पड़े, आपको खरीद के भोजन करना पड़े, तो कहीं ना कहीं राधा रानी को महसूस होता है कि कोई मेरे घर आए तो उसे खरीद के पानी नहीं पीना पड़े, उसे खरीद के भोजन नहीं करना पड़े, उसे मेरी गोद में आकर भोजन और पानी मिले। कोशिश मेरी यही है। मैं हालांकि बहुत नहीं कर पा रही हूँ बड़ा, पर कोशिश यही कर रही हूँ कि अगर कोई राधा रानी के पास वृंदावन में आता है
तो उसे भंडारा मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए गुरुद्वारे की तरह, और उसे पानी मिलना चाहिए। मैं अकेली नहीं कर सकती, सबको मिलके करना चाहिए। भंडारे बहुत हैं, जी। लेकिन ज़्यादातर गिने चुनी मंडलियों के लिए, गिने चुने साधुओं के लिए, कुछ उस तरह के लोगों के लिए जो केवल मांग कर ही खाते हैं, उन लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। जी। अगर वो सारे भंडारे अगर हम लोग एकजुट होकर के चलाएं, तो हम एक बड़ा भंडारा इस तरह का चला सकते हैं कि कोई भी दर्शनार्थी वहाँ पर 24 घंटे में कभी भी निःशुल्क भोजन और पानी प्राप्त कर सकता है, पेड़ की छांव प्राप्त कर सकता है। वृंदावन माने वन। अब आप यहाँ आकर के अगर उसे भोजन और पानी और पेड़ की छाया नहीं मिले तो कहाँ मिलेगी। इसीलिए वाटर कूलर लगाना, भंडारा चलाना और पेड़ लगाना, इसमें पिकनिक स्पॉट्स नहीं है, पर ये बड़े रूप में होना चाहिए। जी। ये कहीं ना कहीं अभी छोटे रूप में है, बड़े रूप में होना चाहिए, इतने बड़े रूप में कि हर एक दर्शनार्थी भोजन करके जाए। बहुत शानदार। मंदिर जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सभी कहते हैं गुरुमा, हम भी ये मानते हैं। लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास मंदिर जाने का समय तो नहीं है, लेकिन हमारे मन में भगवान है। तो भगवान भक्ति को किस रूप में स्वीकार करते हैं? और सबसे बड़ी बात की, मान लीजिए कि कोई डेली पूजा करता है, आज उसका मन नहीं हुआ पूजा का, उसने नहीं किया, तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा भक्ति में, या भक्ति की सही परिभाषा क्या हो सकती है? जब हम मंदिर बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीजें क्रिएट करते हैं, यंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा और दिशाओं के द्वारा, जिसमें वास्तु, ज्योतिष और अध्यात्म विज्ञान, ये तीनों शामिल होते हैं। जैसे अब एक स्टूडियो है, और भी कमरे में बैठ सकते थे हम, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं, इसको तैयार किया गया है। इस स्टूडियो को किसी साधारण आदमी से कहो, वो तैयार नहीं कर सकता। जो जानता है उसे पता है कि यहाँ पे इतनी ये चीज लगानी है, ये कलर लगाना है, इससे यहाँ पे ये परफेक्ट रहेगा। ठीक वैसे ही मंदिर को जब तैयार किया जाता है तो उसमें ज्योतिष विज्ञान भी शामिल होता है, वास्तु विज्ञान भी शामिल होता है और अध्यात्म विज्ञान भी शामिल होता है। जब ये तीनों शामिल होते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट की जाती है। उस एनर्जी को क्रिएट करके उस मूर्ति में कहीं ना कहीं कोई भी तपस्वी संत महात्मा अपने प्राण ऊर्जा से प्राण फूंकता है, वो उसको जीवंत करता है। वहाँ पे मंत्रों का समायोग होता है, फलस्वरूप एक एनर्जी और एक जीवंत वस्तु वहाँ पे मौजूद हो गई। अब वहाँ पर कोई जाएगा और चूंकि मंदिर जा रहा है, स्वाभाविक है पॉजिटिव वे से जाएगा। कहीं दूर के मंदिर में गया है तो वहां उसे कोई जानता भी नहीं है, तो मन उसका शांत हो चुका होगा। पास के मंदिर में जाएगा तो वहां भी अड़ोसन पड़ोसन से गपशप वगैरह ये सब होंगी। लेकिन दूर कहीं गया है, जैसे मैं यहाँ से जाऊँ केदारनाथ, वहाँ मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे वहाँ पे ज़्यादा शांति मिलेगी क्योंकि मैं इतनी दूर गई हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे। तो जब मैं उसकी एनर्जी के घेरे में पहुंची तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो वास्तु था, वो जो ज्योतिषी गणना वहाँ पे थी, जो वो यंत्र था, जो वहाँ पर मंत्रों की शक्ति थी और वहाँ पे जो एनर्जी एक मूर्ति थी, मैं वहाँ पर अपनी ऊर्जा को उस ऊर्जा से भरते हुए देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे खाली गड्ढा था और वो भर गया। अभी हमको क्यों नहीं लगता कि हमें मंदिर जाने में मन नहीं लग रहा है या पूजा पाठ करने में मन नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने उस चीज को तैयार नहीं किया, हमने उस पॉजिटिव वे को तैयार नहीं किया। अगर हमने अपने घर के मंदिर में उस पॉजिटिव वे को तैयार नहीं किया तो घर के मंदिर में भी जाने को मन नहीं करेगा। ऐसे तो वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है पुराना वाला, उसके मुकाबले हमारे शहर में जो मंदिर बना है उसमें ज़्यादा पैसा लगा है, वो ज़्यादा भव्य है, वो ज़्यादा सुंदर है, उसमें ज़्यादा कीमती पत्थर लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे बैठ के शांति नहीं मिल रही है, वो पुराने वाले में बैठ के शांति मिल रही है, क्योंकि वो जो एनर्जी का फ्लो है वो वहाँ मुझको भर रहा है। यहाँ पे मुझे पत्थर तो सुंदर देखने को मिल रहे हैं लेकिन एनर्जी का फ्लो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए लोग मंदिर जाते थे कि वो जो मेरी खाली एनर्जी है वो वहाँ से मैं उसको, क्योंकि मेरे घर का वास्तु वैसा नहीं, मेरे घर की ज्योतिषी पद्धति वैसी नहीं, मेरा घर यंत्र के माध्यम से नहीं, तो मुझे वहाँ से तो वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं।
तो कम से कम मंदिर में जा कर के मिल जाए। हाँ, जब कोई ध्यान में बैठता है तो वो चीज़ें अपने में क्रिएट करता है। इसीलिए ध्यान के लिए कहते हैं कोई पेड़ का किनारा हो, कोई नदी का किनारा हो, कोई पर्वत हो, जहाँ पे प्रकृति हो, जहाँ पे शांत हो करके तुम पॉजिटिव वे हो, तो फिर वो रास्ता निकल आएगा। इसलिए जब कभी मन ना लगे, ऐसा लगे कि मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा है, माला फेरते नींद आ रही है, तब उस अर्न को याद करो। जो जैसे आप कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे अर्निंग नहीं हो रही, या 8 घंटे की काम करवा रहे 14 घंटे, तो फिर ऐसा लगे ना बोर हो रहे हैं, काम पैसे तो नहीं मिल रहा, 8 घंटे का भी काम करवा रहे 14 घंटे, और पता पड़े काम करना है 6 घंटे लेकिन पैसा मिल रहा है 15 घंटे का, 24 घंटे का, तो वो 6 घंटे हम पूरा जुट जाते हैं। तो जब हम ध्यान में अगर हमें ऐसा लगे कि मन नहीं लग रहा है, वो एनर्जी हमको नहीं मिल रही है, तो उस जगह को चूज करो जहाँ पे तुम्हें उस एनर्जी का फ्लो मिलता हो, तो अपने आप ध्यान में मन लग जाएगा। फिर तुम पूजा में बैठे हो तो, पूजा में नहीं बैठे हो तो तुम्हारी पूजा हो रही है, हो जाएगी। गुरु माँ, मेरा अगला सवाल है निधिवन को लेकर। निधिवन का रहस्य जिसको लेकर लोग अभी बिना कंफ्यूजन में हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह से हम सुनते आते हैं, उन्होंने बहुत से संतों को ये कहते भी सुना है कि निधिवन में रात के समय में जहाँ निकले मनाही है। अगर रात के समय वहाँ कोई जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर राधा कृष्ण रासलीला करते हैं। अगर कोई इन्हें रासलीला करते हुए देख लेता है रात के समय में, या तो वो अंधा हो जाता है या दिमागी रूप से पागल हो जाता है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ तक अपनी खिड़कियों तक पे ताले लगा रखे हैं ताकि उनकी नजर ना उन पे जा सके। क्या ये सच है निधिवन का रहस्य? कोई ऊर्जा तो है, अच्छा और उस ऊर्जा को हम राधा कृष्ण कहें, यही सही है। अच्छा वो जो वृक्ष हैं वो जीवंत हैं। जी उन पेड़ों पे अगर शोध किया जाए तो सचमुच वैसे पेड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जी वो जो क्षेत्र है भूमि का, वहाँ पे हरदास जी ने तपस्या करी है, बहुत सारे संतों ने तपस्या करी है। उस तपस्या की ऊर्जा कह सकते हैं या राधा कृष्ण का आना कह सकते हैं। पर जब अंधियारी रात होती है और एक शांत वातावरण होता है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा पैदा होती है। अच्छा और वो निधिवन में ही पैदा नहीं होती, वो वृंदावन की शायद हर गली में पैदा होती है। अच्छा मैं छोटी थी और अपने गुरुजी के साथ सुबह सुबह परिक्रमा देने के लिए निकलती थी। उन दिनों गुरुजी डेली परिक्रमा लगाते थे और 3 बजे 3:30 बजे जाते थे जी और करीब 5 साढ़े 5 बजे तक परिक्रमा लगा के लौट के आते थे। तो कहीं ना कहीं एक गूंज जैसी थी, जो राधा नाम की गूंज कह सकते हैं हम। अच्छा शांति, क्योंकि मैं बात बता रही हूँ आपको सन 2000 की या उससे भी पहले की। तो उस समय मन में शांति थी, भीड़ नहीं थी। तो उस समय कोई साधु संत परिक्रमा दे रहे होते थे, हम लोग भी परिक्रमा देते थे। भोर में इतनी भीड़ होती भी नहीं थी। जी वो जो ऊर्जा है वो शायद उस धरती को कह सकते हैं कि ये भक्ति को पुष्ट करने वाली जी धरती है। उसका जो फ्लो है, उसका जो केंद्र है, मुझे लगता है शायद निधिवन है। अच्छा इसीलिए वहां पर कोई उस दौरान नहीं जी। जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते कोई नहीं जा सकता, अच्छा ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं जा सकता। अगर उस एनर्जी को, जैसे स्वामी हरदास जी उसको संभाल सकते थे, अगर इतनी उसमें कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हो जो उतना भजन, उतनी भक्ति, वो उसको देख सकता है, जी जी वो उसको समझ सकता है, लेकिन वो भी कहेगा नहीं। अच्छा क्योंकि जिन गूंगे केरी सरकरा, गूंगे ने गुड़ खाया मुस्काया पर बोलेगा नहीं। बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि जिसने देखा वो अंधा हो गया या पागल हो गया। ऐसा नहीं है कि सबको ही अंधे हो गए या सबको ही पागल हो जी गए। जी कुछ ऐसे थे जिन्होंने पाया, लेकिन और लोग उसके अधिकारी नहीं हैं। भीड़ वहां पे तमाशा बनाकर पहुंच जाएगी, और कुछ चीजें तमाशे की नहीं होती, बिल्कुल कुछ चीजें अदब की होती हैं। जो चीजें अदब की हैं उन्हें अदब में रहने दो, पर हाँ सच्चाई है। बिल्कुल। तो आपकी सबसे मन भावन, मन पसंदीदा जगह वृंदावन में कौन सी है? निधिवन का वो कुआं जहाँ बचपन में मैं मेरे गुरुजी के साथ जाकर बैठा करती थी, और वहाँ पे
खूब सारी बातें होती थी, सत्संग होता था। हम्म। और एक मेरे दादा गुरुजी उड़िया बाबा का आश्रम, वहाँ भी बचपन में जा कर के बैठी थी। और बाकी अभी हाल फिलहाल में वो गैया मैया का हॉस्पिटल, जहाँ पर अभी मैं जा कर के बैठती हूँ, जहाँ गैया मैयाओं के रखने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल। गुरुमा बाकी वृंदावन में कहीं भी बैठ जाइए वहीं अच्छा लगता है। बिल्कुल अलग ही वहाँ पे का जो इन्वायरमेंट है ना, वो एक अलग ही खुशी देता है हमारे अंदर। कहते हैं जब वृंदावन जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वृंदावन जाने से पहले किन किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, वो आपसे जानेंगे। एक तो आप उस जगह पे जा रहे हो जो जगह भक्ति को जगाती है आपके भीतर। तो शेरनी का दूध भरने के लिए जाना हो तो बर्तन सोने का ले जाना चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो शेरनी का दूध भी बेकार जाएगा और हो सकता है वो तुम्हें खा भी जाए। तो वृंदावन गए हो तो अपना पात्र भक्ति में होना चाहिए। जी। अगर भक्ति में पात्र नहीं हुआ तो तुम वहां से कुछ लेकर तो नहीं आओगे, बल्कि जैसे शेरनी का दूध लेने गए और सोने का पात्र लेके नहीं गए तो वो खा भी सकती है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि आप जैसे तंत्र में होता है कि हम कोई सिद्धि करने के लिए गए, वो हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन अगर हमारा कुछ चीज़ें गलत हो गई तो वो हमें मार भी देती है। मैंने कृत्या का उपयोग किया, कृत्या कभी खाली नहीं लौटती, मुझे पता है, लेकिन मैंने कृत्या का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति पे कर दिया जो व्यक्ति उस कृत्या से परे था, या जो शांत था, गुरु कृपा थी, प्रभु कृपा थी, कुछ भी हो, मतलब कृत्या उसको हार्म नहीं कर सकती थी, पीड़ा नहीं पहुंचा सकती थी। तो वो खाली तो नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, मुझको मार देगी, क्योंकि मैंने उसको भेजा था, मैंने उसको भेजा था। ऐसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आए, ये भक्ति की भूमि है, लेकिन आपने भक्ति नहीं ली, यहाँ पे कुछ और किया, तो राधा रानी का कहीं ना कहीं वो जो टेढ़ी नजर है जी। वो जो क्रोध वाला रूप है वो सहना पड़ सकता है। हालांकि लोग अब डरते नहीं, पर आज भी अगर आप देखेंगे, आप दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग करिए और आप वृंदावन में करिए, राधा रानी आपको पीड़ा देगी। जी। आप कहीं और घर बनाइए, वृंदावन में घर बनाइए, आप अगर वृंदावन में बनाते कुछ ना कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ जाती है। अच्छा। राधा रानी मतलब वहाँ जो चीजें हैं आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, आप उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो सबसे पहला नियम, आज कोई हर कोई चाह रहा है मैं फ्लैट ले लूं, मैं वहां बस जाऊं, मैं ये कर लूं, मैंने वृंदावन जाके सब कुछ मिल जाएगा। जब तक आपने शेरनी का दूध भरने के लिए सोने का पात्र तैयार नहीं किया, आप वृंदावन जाके कुछ ले तो नहीं पाएंगे, बल्कि बहुत कुछ खो देंगे। जी। इसीलिए आपकी जो दीवानगी है वो आपके मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए, आपके हृदय में होनी चाहिए। अगर आप मस्तिष्क की दीवानगी लेकर के वहां पहुंच गए तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। और आप हृदय की दीवानगी लेकर वहां पहुंचे तो आप बहुत बड़ा मस्ती का एक खजाना लेकर के आने वाले हैं, जो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी मन में भक्ति का भाव होना बहुत जरूरी है वहाँ जाने के लिए। और दूसरा, आपने घर की जो बात बताई कि लोग चाहते हैं वहाँ पर फ्लैट लें, वहाँ पर रह जाए, बस जाए, तो उसके लिए क्या कहा आपने, उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें लगता है कि हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वहाँ पर बस जाऊं। वहाँ पर जो भजन की दृष्टि से, ध्यान साधना की दृष्टि से, भक्ति भाव की दृष्टि से जीवन जी रहा है, उसको वहाँ पर बसने की सोचना चाहिए। बाकी जैसे मैं दिल्ली बस जाता हूँ, नोएडा बस जाता हूँ, ऐसा सोच के सोच रहा है कि मैं चलो वृंदावन बस जाता हूँ, तो ये चीज गलत हो जाएगी। अगर आपका वे हो गया है या मुझे भजन ही करना है, तब वृंदावन आपका स्वागत करेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, दिल्ली फ्लैट लेने की बजाय वृंदावन ले लेता हूँ, मेरा काम तो वहां से भी चलता रहेगा, मैं वहां से भी अपना ऑफिस वर्क संभाल लूंगा, चलो वहां ले लेता हूँ, सुना है अच्छा है, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। एक कंफ्यूजन है गुरुमा, मेरे मन में भी और बहुत सारे लोगों के भी रहता है, लोग पाप और पुण्य में फर्क नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए कोई चीज़ सही है तो हो सकता है वो सामने वाले के लिए गलत हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पाप पुण्य में अंतर अगर किसी व्यक्ति को करना है तो कैसे कर सकता है? जो चीज हमको नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से भरती है,
जो चीज हमारी ऊर्जा को पतन की ओर ले जाती है। 3 लोग हैं, एक राक्षस, एक देवता, एक मनुष्य। ये तीनों है तो दिखने में अलग अलग, आज भी हम देख सकते हैं, हम कैटेगरी वाइज छाट सकते हैं कि ये लोग देवता जैसे हैं, ये लोग मनुष्य जैसे, ये लोग राक्षसों जैसे, लेकिन तीनों हम में जीते हैं। जब कहीं ना कहीं हमारा राक्षसी तत्व प्रबल हो रहा हो हमारे भीतर में, तो हमसे पाप हो रहा है। हमारा जीवन सामान्य चल रहा हो तो हम ना पुण्य में है ना हम पाप में है। हम जितना पुण्य कर रहे हैं उतना पाप कर रहे हैं, जितना पाप कर रहे हैं उसके अनुपात में पुण्य कर रहे हैं। हमारा जीवन बहुत पॉजिटिविटी से भर रहा है, आनंद से भर रहा है, भीतरी सुकून से भर रहा है, एक पवित्रता से भर रहा है। हम देवताओं वाले वे में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे पुण्य हो रहा है। बस यही एक तरीका है। बाकी तो आप फिर संसार में अलग अलग डेफिनेशन है, पर अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो किसी के लिए वही चीज पुण्य होती है, किसी के लिए वही चीज पाप होती है। जैसे शास्त्र भी कहता है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। कोई आदमी, किसी के लिए शराब पीना गलत है, लेकिन माने बर्फ में दब गया है और मरे जा रहा है और इसको बचाने का कोई उपाय नहीं, तो उसको एक घूंट दवाई की तरह दे दी, तो वो उसके लिए पाप नहीं है कि मैंने उसको शराब पिला दी, मैंने उसकी जान बचा दी है, क्योंकि और औषधि नहीं थी मेरे पास और वो मर रहा था। किसी के दांत में दर्द हो रहा है, ऐसे तम्बाकू खाना ठीक नहीं है, लेकिन दांत में दर्द हो रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए 1-2 पत्ती दवा लेता है कि ठीक है दांत का दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। हो सकता है एक व्यक्ति के लिए वो पुण्य हो, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति के लिए वो पाप हो रहा है तो उसे जग जाहिर नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कई चीजें ऐसी कहा है कि जो मैंने की हैं वो मेरे लिए पुण्य है, लेकिन अर्जुन वो तेरे लिए पुण्य नहीं है। संन्यास लेना पुण्य है, लेकिन अगर तू युद्ध छोड़ के भाग जाता है तो ये पाप है। ऐसे ही अगर हमें अपने में देखना है कि मेरे लिए क्या पुण्य और पाप है, तो वो जो 3 डेफिनेशन है वही अपने आना पड़ेगा। गुरुमा बहुत अद्भुत, बहुत मतलब ज्ञानवर्धक बातें इस पॉडकास्ट में आपके माध्यम से आज हमने जानी है। बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई। आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का हमारे व्यूअर्स के लिए, आप उन्हें कौन सी ऐसे ज्ञान वाली बात बताना चाहेंगे जिनसे अपने जीवन को बदल सके? सबसे बड़ी बात, आशाओं का त्याग करो, निराशाओं के साथ मत जियो। अगर आशाओं का त्याग कर देते हो तो आपको थोड़ा भी मिलेगा तो आप उसमें खुश रहेंगे। मुझे अगर आशा थी कि मुझे इस गिलास में शरबत भर के मिलेगा, जूस भर के मिलेगा, और मुझे पानी मिला तो मुझे दुख होगा। और मैंने आशा ही नहीं करी थी कि मुझे यहाँ जूस मिलने वाला है और मुझे पानी भी मिला तो वो मुझे खुशी देगा, और जूस मिल गया तो बहुत खुशी देगा। निराशा कि मुझे वहाँ पानी भी नहीं मिलने वाला, और फिर मुझे अगर जूस भी मिल जाए तो भी मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही अपने आप को जला चुका था कि वहाँ पे मुझे पानी भी नहीं मिलने वाला। तो इन दोनों चीज़ों से अगर हम अपने आप को मध्य के मार्ग में रख पाते हैं तो जिंदगी की कोई भी परिस्थिति में हम शांत रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा, आपका बहुत अच्छा ज्ञान आज आपके माध्यम से मिला। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आमिर भैया बोर तो नहीं हुए? नहीं गुरुमा, बहुत मजा आया सच में। इतने पॉडकास्ट हमने करे, बहुत सारे कथावाचक महाराजों के साथ हम बैठे, लेकिन आपके साथ आज बैठ के हमें बहुत शानदार लगा। बहुत अद्भुत ज्ञान आपसे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहिए। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास रहा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमने धर्म को बहुत नज़दीक से जाना। भ्रांतियाँ क्या थी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से दूर होंगे। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट करके इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।